चेक हेलो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अंजुमन नासरुल रज़ा के 150 बरस मुकम्मल होने पर कुछ ही देर के बाद कुरानंदाज़ी का सिलसिला शुरू होने वाला है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तमाम अंजुमन हाय मातमी के अफराद यहाँ पर आ चुके हैं जो कि इस वक्त कुरानंदाज़ी में शरीक होंगे। अंजुमन नासरुल रज़ा के 150 बरस का सिलसिला है जो कि सामने आप देख रहे हैं कि तमाम अंजुमन हाय मातमी के अफराद आ चुके हैं और तमाम ज़िम्मेदार यहाँ पर आ चुके हैं और इस वक्त जो एहतमाम किया जा रहा है और यहाँ पर देख रहे हैं कि तमाम लोग आ गए हैं। शुजा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुजा, क्या कहेंगे जो इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है? माशाल्लाह तमाम अरकान अंजुमन नासरुल रज़ा यहाँ पर हैं जो आने वाले अंजुमन के मेहमानों की खिदमत में भी लगे हुए हैं और इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि जो भी अंजुमन हाय मातमी आ रही हैं उनको उनका बेहतर से बेहतर तरीके से इस्तकबाल किया जा सके, उनसे गुफ्तगू की जा सके। सामने आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जनाब रफ़ीकुल साहब आ गए और तमाम अंजुमन हाय मातमी के अफराद वो हैं जो कि यहाँ पर आए हैं। अभी कुछ ही देर के बाद यहाँ पर कुरानंदाज़ी का सिलसिला शुरू होने वाला है और तमाम अंजुमन हाय मातमी के अफराद बिलखुसूस इस वक्त हमारे स्क्रीन पर आप देखिए कि डॉक्टर कल्बे सिफ्ता नूरी साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं जो कि डॉक्टर कल्बे साहिब साहब के बेटे हैं और तमाम अंजुमन हाय मातमी के अफराद भी यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं। हम आप सभी का इस्तकबाल करते हैं और इस प्रोग्राम के हवाले से और अंजुमन नासरुल रज़ा के हवाले से। और ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी है, सारी है और डॉक्टर साहब आ गए हैं और यहाँ पर कुछ अवार्ड भी दिए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको यहीं पर रोक लेता हूँ। डॉक्टर कल्बे सिफ्ता नूरी साहब भी हमारे हमरा जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, ये एक 150 बरस जो मुकम्मल हो रहा है इस प्रोग्राम के हवाले से और ख़ास तौर से जैसा कि डॉक्टर साहब आपके ज़रिए से मालूम हुआ और रफ़ीकुल साहब ने बताया कि यहाँ पर उन बच्चों को भी ऑब्लाइज किया जा रहा है जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया है। माशाल्लाह, ये यानी तो बहुत रौनक है यहाँ पर, शब्बेदारी और भरा हुआ है। तो 2 बच्चों को अवार्ड दिया जा रहा है। उसमें एक तो यूनिटी कॉलेज का बच्चा है मेन का कि जिसके 99% नंबर आए थे, मौलाना हुसैन बाकरी साहब का भतीजा, मौलाना हुसैन बाकरी साहब का भतीजा और मौलाना सकलैन बाकरी साहब का बेटा। और जो दूसरा केस है वो बहुत ही आपको आंखों में आपके आंसू आ जाएंगे। एक यतीम बच्ची थी जो हमारे फ्री एजुकेशन स्कूल में पढ़ती थी और उसने अल्हम्दुलिल्लाह क्लास 10th में टॉप किया और उसको हम लोगों ने फिर 11th क्लास में यूनिटी कॉलेज मॉर्निंग शिफ्ट में टेस्ट में बैठाया और उसने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया तो अब उसका सुबह की शिफ्ट में हो गया। और आप उनके घर पे जाकर देखिए कि टीन के शेड पड़े हैं, छोटा सा बिल्कुल घर है, लेकिन उसका जो बड़ा भाई था उसको भी टीएमटी ने पढ़वाया और माशाल्लाह वो BCA कर रहा है और ये बच्ची भी इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगी।
याद आती है मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक साहब की, जिनके बड़े अच्छे अच्छे जो अलक़ाब कहा जाए, जो जो उन्होंने मैसेजेस दिए थे, आज उस शमा को जो रोशन किया तो उसको आप लेकर आगे चलने में इस बारगाह में जो इस वक्त शबेदारी होने जा रही है, इस बारगाह से मैं दुआ कहूँगी परवरदिगार आपको इसी रास्ते पे गामज़न रखे। और जिस तरह से एजुकेशन के सिलसिले में, अकायद के सिलसिले में और समाज में फैली कुरीतियों के सिलसिले में आप लड़ाई लड़ रहे हैं, खुदा आपको कामयाब करेगा। नहीं, इसमें हम देखिए, हम तो कुछ नहीं है, जो असल मेहनत है वो हमारे बहनोई नजमी साहब की है, जो 24 घंटे में 16 घंटे खामोशी से काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रात को उनकी इबादत में बसर होती है, नमाज शब में और दुआओं में, मुनाजातों में, और दिन में वो इंसानियत की खिदमत करते हैं। उनका कहीं नाम नहीं आएगा, फ़ी सबीलिल्लाह वो काम करते हैं। तो उनके लिए आप सब आज़ाद दुआ करिए कि उन्होंने आज TMT को कहाँ पहुँचा दिया, माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो आप देख रहे हैं, अब से कुछ ही देर के बाद यहाँ पर कुरानंदाज़ी का सिलसिला जारी है, होने जा रहा है, और डॉक्टर कल्बे सिप्ता नूरी साहब हमारे हमरा थे, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तमाम अंजुमन हाय मातमी के अफराद भी आ चुके हैं। मीसम भाई, आपका इस्तकबाल है। तमाम अंजुमन हाय मातमी, हसन भाई आ चुके हैं। तमाम अंजुमन हाय मातमी का इस्तकबाल करते हुए मैं चलूँगा मौलाना शरह नकवी साहब के हमरा, जो कि एक शायर अहले बैत भी हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी गुफ्तगू आपके हमरा भी हो जाए, क्योंकि ये ज़िक्र मोहम्मद वाले है, और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जी शरह नकवी साहब आपका इस्तकबाल करते हैं। और ज़ाहिर है कि एक बड़ा ड्रीम था अंजुमन नासरुल रज़ा का, जो इस वक्त तमाम अंजुमन हाय मातमी के ज़ेरे तमाम यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया गया, और आप इसके एक अहम रुकन है बहैसियत शायर के, आप यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जो 150 बरस ये मुकम्मल हुए हैं और ये प्रोग्राम हो रहा है, इसके हवाले से थोड़ा सा बताएँ। ये अपनी नौइयत का बहुत अलग प्रोग्राम है, और लखनऊ में बहुत से अंजुमनों ने प्रोग्राम किए हैं, मगर 150 बरस के हवाले से किसी अंजुमन का प्रोग्राम नहीं है। बहुत अलग प्रोग्राम है, और बड़ी इसमें हमारी अंजुमन नासरुल रज़ा के जितने अरकान हैं उनकी बड़ी मेहनतें हैं, बड़ी कोशिशें हैं। और आज भी आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह लखनऊ की जो क्रीम है, जिसे आप लखनऊ की क्रीम कहते हैं, वो यहाँ मौजूद है। और सिर्फ अंजुमनें नहीं हैं, बल्कि वो लोग भी हैं कि जो लखनऊ के मौजूद हज़रात हैं, उनको भी दावत दी गई है। और अभी तो आगाज़ है, जब इब्तदा ऐसी है तो इंतहा किस मकाम की होगी और किस मेराज पर होगी, इंशाअल्लाह ये सारी दुनिया देखेगी। ये तारीख़ी शब्बेदारी इंशाअल्लाह तारीख़ी नहीं बल्कि तारीख़ साज बनेगी। बेशक, ये तो एक जी ऐसे मनाजिर हैं जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि अंजुमनों में एक हौसला पाया जा रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग शरीक हो रहे हैं। सिर्फ ये एक अंजुमन नासरुल रज़ा की शबेदारी का उन्वान नहीं है, बल्कि अगर इसको कहा जाए कि ये लखनऊ की एक तारीख़ रकम हो रही, जैसा कि रफ़ीकुल साहब ने हमें बताया था, आप भी मौजूद थे, कि ये पहली बार कोई अंजुमन है जो अपना 150 बरस मुकम्मल कर रही। तो इसके हवाले से ये जो 150 बरस का प्रोग्राम है, ये पूरे लखनऊ का प्रोग्राम है, और पूरी दुनिया तक लखनऊ को चूँकि गहवारा अज़ा कहा जाता है, शहर अज़ा कहा जाता है, गहवारा इल्म व अदब कहा जाता है, तो उसी हवाले से ये 150 बरस का प्रोग्राम करके दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि लखनऊ में कितनी पुरानी पुरानी अंजुमनें हैं, और खिदमत अज़ाए सैयदुश शुहदा मुसलसल करती आ रही हैं। बहुत शुक्रिया शरफ नकवी साहब। इंशाल्लाह आपसे इस गुफ्तगू का सिलसिला जारी होगा, क्योंकि मैंने चाहा कि जो सामीन हमारे इस वक्त ऑनलाइन जुड़ गए उनको इस बात की इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि इस वक्त तमाम जो अंजुमन हाय मातमी के अफराद भी यहाँ पर आ गए, और रफ़ीकुल साहब अब से कुछ ही देर के बाद ये कुरानंदाज़ी का सिलसिला शुरू कर देंगे। तो मैं एक बार फिर उनके बच्चों से भी बात करने की कोशिश करूँगा, और जो अरकान हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ। बहुत शुक्रिया मौलाना सर। तो आप देख रहे हैं कि हज़रात यहाँ पर एक सिलसिला जारी है। अनवारुल साहब से मैं चाहूँगा कि 2 मिनट हम आपसे बात करें, कि जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ गए हैं, मैं चाहता हूँ 1 मिनट बैठ जाएँ आप साथ में हमारे हमरा, और हम लोग इस पर गुफ्तगू करेंगे कि ये 150 बरस ज़ाहिर है कि लखनऊ की तारीख़ में, जैसा कि रफ़ीकुल साहब ने बताया, वालिद मोहतरम आपके हमारे हमें मोहतरम ने, कि लेकिन अनवारुल साहब आपकी भी बड़ी काविशें रही हैं इस प्रोग्राम को लेकर। इस वक्त इसका आगाज़ हो रहा है, तो एक मैसेज भी होना चाहिए, और जो इस वक्त एक फ़ीलिंग होती है, तासुरात होती है, अक़ीदत होती है, उसके बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नस्मुल्लाह हिफ़तल ख़रीम। हम आपको एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल देते हैं कि जब ये प्रोग्राम अनाउंस हुआ था आज से 8 महीने पहले, जब पिछले साल 9वीं का जुलूस हम लोग बढ़ा के आए थे, 8 रबीउल अव्वल का, 8वीं का, तो सुबह हम लोग का यहाँ पे सारे अंजुमन के लोग आते हैं, बैठते हैं, डिस्कशन होता है। तो उस टाइम पापा ने अनाउंसमेंट किया था, तो तब उन्हीं ने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम लोग, अल्लाह ने चाहा, 150 साल का प्रोग्राम करेंगे, और बस दुआ करिएगा, और हमें कुछ नहीं चाहिए मिंबर से। उस दिन से आज का दिन है, हम लोग हर आदमी बस यही दुआ कर रहा था कि इस प्रोग्राम का जैसे जैसे इंतज़ाम हो सकता है हम लोग करें,
और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन आ गया कि आज हमारे प्रोग्राम की पहली एक्टिविटी होने जा रही है। और इसका ऑब्जेक्टिव हम बताएं आप लोग को, इसका ऑब्जेक्टिव जो हम लोग ने प्रोग्राम का रखा था कि जो भी या हुसैन कहता है उसको फर्श अज़ा पे यहाँ बुलाना है। वो चाहे किसी भी इदारे के हों, किसी भी अंजुमन के हों, किसी भी कम्युनिटी के हों, किसी भी मरसिया ख़ान हो, वो या हुसैन कहेगा हम उसको इनविटेशन देंगे। उसी ऑब्जेक्टिव को आगे बढ़ाते हुए हमने तकरीबन 650 इनविटेशंस हमारे अंजुमन के लोगों ने बांटे हैं। और यही ऑब्जेक्टिव करेक्ट। उसके बाद फिर हमने सोशल मीडिया रखा, डिजिटल मीडिया रखा, प्रिंट मीडिया रखा, जितनी भी एक्टिविटीज़ हम लोग से हो सकी, जिसमें गौहर एजेंसी का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा कि उन्होंने हम लोग को साइड बाय साइड हमारे साथ चले हैं और डिजिटल मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने संभाली है। तो उस हिसाब से हमारा आज फर्स्ट एक्टिविटी होने जा रही है। जी, मैं नाम आपने ग्राफ एजेंसी सॉरी कोई बात ग्राफ एजेंसी। तो हम लोग यही चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और एक ओपन इनविटेशन हम देना चाहते हैं कि अगर किसी के पास कोई इनविटेशन नहीं पहुंचा हो तो वो प्लीज़ हमारे इस 5 दिन की एक्टिविटी में शामिल हो और फर्श अज़ा भिज चुकी है और मौला का मातम करने बस इस प्रोग्राम को कामयाब करें। दैट्स इट। बहुत शुक्रिया अनवारुल साहब। देखिए ज़ाहिर है कि इस वक्त सारे मेंबरान, सारे लोग यहाँ पर बिजी हैं, लेकिन हमने इस वक्त जो ये लाइव कर रखा है, जो लोग इस वक्त हमारे शहर में नहीं है, सूबे से में नहीं है या मुल्क के बाहर है, तो उनको भी एक मंजर यहाँ का नज़र आना चाहिए। बहुत शुक्रिया अनवारुल साहब। हम और भी बातों का सिलसिला शुरू करेंगे और रफ़ीकुल साहब, क्योंकि यहाँ पर अब प्रोग्राम बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होने जा रहा है, मैं राहुल सिंह चौहान से कहूँगा कि आप बाकायदा तौर पर ये प्रोग्राम को शुरू कर दें। बहुत शुक्रिया। मैं मुस्तकिल कोशा था इस अंजुमन का प्रोग्राम करने के लिए, 150 साला प्रोग्राम, मगर हुक्म इलाही नहीं था। बिना उसकी मर्जी के पत्ता खड़कता नहीं है। जब उसकी मर्जी हुई, उसने कहा हो जा, तो ये मेरा प्रोग्राम हो गया। सारी मदद उधर से है, सारी मदद उधर से और मेरे गाजी अब्बास की तरफ से। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो मैंने आप हज़रात को बताया था कि मैंने एक दावतनामा 150 साला प्रोग्राम अंजुमन नासुल अज़ा का प्रिंट कराया था। हमारे शान साहब मौजूद हैं, शान आब्दी साहब, हर तरफ इन्हीं की शान है जो जितनी आप देख रहे हैं। तो इनसे मैंने स्पेशली खामोशी से और इनको देख आया। शहजादी ये प्रोग्राम एक करूंगा, शहजादी आप मेरी मदद करेंगी, मैं फर्श अज़ा आपकी बिछाऊंगी, मदद आपकी होगी, भेजेंगे आप सब पूरे अहले बैत के खानवादे को। उसका नतीजा ये हुआ कि आपने देखा ये असगाई भी मेरी न कोई हैसियत है, न मेरी कोई औकात है। मैं खादिम अबुल फजल अब्बास हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है। जिस सूरत से आपने अंजुमन 150 साला का इश्तिहार, ऐलानात, मैं तमाम शहर के उन तमाम जाकिरीन अहले बैत जिन्होंने इस अंजुमन के 150 साला प्रोग्राम का ऐलान, जनाब मीसम जैदी साहब किबला, जनाब आगा रूही साहब किबला, उनके दोनों बेटे मुर्तज़ा साहब, जनाब अब्बास नासिर साहब किबला, जनाब हमीदुल हसन साहब किबला, जनाब अब्बास इरशाद साहब किबला, इन लोगों ने मिंबर रसूल से इस 150 साला प्रोग्राम का, जनाब सैफ अब्बास साहब किबला, अब्बास इरशाद साहब किबला, जनाब हमीदुल हसन साहब ने तो दुआओं के साथ
कल्बे जवाद साहब ने जिस सूरत से माजरत के साथ ऐलान किया, हमारे मोहब्बत का उनका मैं इन तमाम जाकिरों का शुक्रिया भेजना चाहता हूं। और उनकी इस प्रोग्राम में मैंने सबको शिरकत के लिए मदऊ किया है। सब तशरीफ लाएंगे इस अंजुमन 150 साला प्रोग्राम में। तमाम शहर की आवाम, तमाम शहर के ज़ायरीन, तमाम शहर के खुतबा, तमाम शहर के शुअरा, तमाम शहर के मरसिया खान, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अंजुमन नासुल रज़ा के 150 साला प्रोग्राम के लिए 210 जाकिरों को मैंने दावतनामे भेजे, 208 शुअरा को दावतनामे भेजे, 86 मरसिया खानों को दावतनामे भेजे, 108 अंजुमनों को दावतनामे भेजे हैं, क्योंकि इस स्टेज से अंजुमन नासुल रज़ा के 150 साला प्रोग्राम के इस स्टेज से मैं पैगाम मोहब्बत भेजना चाहता हूं। आप हजरात हमें बताएं कि हमारा मिंबर एक है, हमारा कलमा एक है, हमारे अहले बैत एक हैं, गाजी अब्बास हमारे, आका हुसैन हमारे, अमीरुल मोमिनीन हमारे, मुश्किल कुशा हमारे, तो फिर ये आपस में इख्तिलाफात क्यों? ये आपस में इख्तिलाफात क्यों? जब सब हमारे एक हैं, ना आपके गाजी अब्बास अलग हैं, ना उनके आका हुसैन अलग हैं, ना उनके अमीरुल मोमिनीन अलग हैं, ना उनके मुश्किल कुशा अलग हैं। अरे गैरों के भी मुश्किल कुशा वही हैं जो हमारे हैं, तो ये आपस में इख्तिलाफात क्यों? मैं इस स्टेज से यही पैगाम देना चाहता हूं अंजुमन 150 साला प्रोग्राम के स्टेज से कि आपस में इत्तेहाद कायम करें, आपस में इख्तिलाफ से गुरेज करें। फर्श अज़ा पे अंजुमन हाय मातमी आपस में किसी किस्म का इख्तिलाफ न रखें, सियासतों से दूर रहें। सियासत के लिए बहुत चीजें मौजूद हैं, समाजवादी है सियासत कीजिए, कांग्रेस है जाके सियासत कीजिए, बीजेपी है जाके सियासत कीजिए, तमाम इदारे हैं जाके सियासत कीजिए, मगर जिक्र हुसैन में फर्श अज़ा पे, शहजादी की फर्श अज़ा पे सियासत ममनू और हराम है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश यही है कि आप करबला जाते हैं, तमाम ज़ायरीन काफिले लेके जाते हैं, यहाँ से सब करबला में एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ क्यों मुख्तलिफ हैं? महल्लों में बटे हुए हैं, अंजुमनों में बटे हुए हैं, शायरों में बटे हुए हैं, जाकिरों में बटे हुए हैं। आपको शहजादी कौनैन का वास्ता है, अगर इस आज़ादारी को मजबूत करना है और शियत को मजबूत करना है तो एक प्लेटफार्म पे आ जाइए और सब इत्तेहाद करिए, सब इत्तेहाद से काम लीजिए। आइए मौलाना जो तशरीफ लाए। मैंने उन अंजुमनों को भी दावतनामा भेजा है जो मेरे यहाँ नहीं पढ़ती, मगर चूंकि ये एक अंजुमन का प्रोग्राम है, ये शहर का प्रोग्राम है, हमारे महल्ले का प्रोग्राम है, हमारे शहर का प्रोग्राम है, ये सब इस 150 साला प्रोग्राम हिंदुस्तान में पहली किसी अंजुमन का हो रहा है, तो इससे शहर अज़ा की इज्जत वाबस्ता है। अगर ये प्रोग्राम खुलूस दिल और नियत के साथ मनाया जा रहा है, इसमें भरपूर तरीके से तामन करें। मुझे सिर्फ शहर के आज़ादारों की दुआओं का तलबगार हूं। मैंने कुछ सिलसिला इस तरीके से रखा है कि जो अंजुमनें हमारे यहाँ 16 अंजुमनें पढ़ेंगी उनकी कुरानदाजी अभी हो जाएगी। 5-5 अंजुमनें, पहली मजलिस 20 आज बज़्म मुसालमा है, ऑल इंडिया मुसालमा है, इसमें बैरूनी शोरा भी तशरीफ ला रहे हैं, मकामी शोरा भी तशरीफ ला रहे हैं। इसमें तमाम शहर के
हजरात तशरीफ ला रहे हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि मुसालमे में भी शिरकत फरमाएं और इस मुसालमे को कामयाब करें। 20 मुहर्रम को पहली मजलिस जनाब अब्बास इरशाद साहब के बिला खिताब करेंगे मजलिस को, और उसके बाद 5 अंजुमनें अपना तरही सलाम पेश करेंगी। 21 मुहर्रम को मीसम जैदी साहब के बिला खिताब करेंगे, उसके बाद 5 अंजुमनें तरही सलाम पेश करेंगी। 22 तारीख को जनाब यासूब अब्बास साहब के बिला खिताब करेंगे मजलिस को, उसके बाद 5 अंजुमनें अपना तरही सलाम पेश करेंगी। 23 तारीख को अंजुमन की अलविदाई मजलिस होगी, उसके बाद गैर तरही सलाम काज़मिया आबिदिया पढ़ेगी और उस अलविदाई मजलिस को रज़ा हुसैन कुम्मी साहब खिताब फरमाएंगे। उसके बाद अलम मुबारक बरामद होगा अंजुमन नासुल रज़ा का और दरगाह हज़रत अब्बास जाएगा। आप हज़रात से एक गुजारिश ये है, दस्तबस्ता गुजारिश है कि अंजुमने आपकी किसी दिन भी पड़ जाएं, मगर चारों दिन आप सबकी पूरी शहर के अंजुमन के मातमदार, अज़ादार, साबे बयाज, सेक्रेटरी, सदर बाजू सबकी शिरकत इस अज़ा खाने में मेरे लिए भाई से फ़ख्र होगी और शहजादी उसका सिला आपको देंगी। मैं आपको सिर्फ दुआओं के अलावा कुछ नहीं दे सकता हूँ। अब कुछ ऐलान है शब्बेदारी के सिलसिले में, वो ऐलान आप समाअत फरमा लें कुरानंदाजी से कब्ल, और पूरी दयानतदारी और जिम्मेदारी के साथ उसको आप पूरा करिएगा, ताकि जो मैंने खाका प्रोग्राम का बनाया है उसमें ज़रा सा भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। 8:30 बजे तिलावत शुरू हो जाएगी, उसके बाद पेशखानी होगी। ठीक 9:30 बजे जाकिर अहले बैत हर दिन ठीक 9:30 बजे मिंबर पे तशरीफ फरमा हो जाएंगे और 40 मिनट की मजलिस होगी, 35 से 40 मिनट वक्त के साथ। 10:30 बजे जिसका पहला नंबर होगा वो फर्श अज़ा पे अंजुमन मौजूद रहना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि तरही सलाम के 14 शेर होंगे, एक मतला एक मक्ता, और मक्ते के बाद किसी भी शेर का रिपीटेशन नहीं होगा। मक्ते के बाद किसी भी शेर का कोई रिपीटेशन नहीं होगा। अगर आपके पास वक्त है तो मक्ते से पहले ही अगर आपको पढ़वाया जा रहा है और आप पास वक्त है तो आप उसको रिपीट कर सकते हैं, मगर मक्ते के बाद आप किसी भी शेर को रिपीट नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि 1 घंटे का वक्त आपको तरह के लिए दिया जा रहा है और 10 मिनट का वक्त नौहे के लिए दिया जाएगा, क्योंकि नौहा बहुत ज़रूरी है। वो अलग से मैं आपको 10 मिनट एक नौहा पढ़ने का, अगर उससे पहले भी आपका तरसलाम इख्तिताम तक पहुंच जाता है तो आप नौहा शुरू कर सकते हैं। ये इंतज़ार मत कीजिए कि हमारा तराई सलाम 1 घंटा तक चले या किसी सूरत से भी उसके बाद हम आखिरी 10 मिनट में नहीं। अगर आपका सलाम पहले ही मख्ता हुआ जाता है तो आप नौहा शुरू कर दें। ये 2 ऐलानात थे जो मैंने शब्बेदारी के सिलसिले में आपको बता दिए। हमारी पार्किंग का इंतज़ाम हमने जो रखा है MH मैरिज हॉल और MH हॉल की पार्किंग, दोनों वो पार्किंग हमारे पास हैं। दूसरे सामने आमली मस्जिद पे ये पार्किंग है। तीसरे तनवीर हुसैन साहब हमारे बैठे हुए हैं, पूर्व पार्षद हैं, ये इनकी अंजुमन है। इनसे पूछिए कि ये पय्यू भाई के हाथ पकड़ के अंजुमन नासुल रज़ा में कितने वायदों में जाते थे, है ना। तो ये इनकी अंजुमन है। शरगा पार्क में पार्किंग रहेगी, पीछे एक पार्किंग मैदान लश्खा में रहेगी। ये अज़ा खाना रहेगा। दस्तरखान का इंतज़ाम इधर ही से पीछे रखा गया है। उसी के बाद पीछे जो रोड पड़ी हुई है उसको मैंने चाय खाना
का इंतज़ाम वहाँ रखा गया है। वहीं चाय खाने के, कहीं दूर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अंजुमन सुनिए, भूख लगे दस्तरखान पे लुक़मा नौश कीजिए, चाय पीजिए, फिर अंजुमने सुनिए। ये सिलसिला मेरा सुबह तक चलता रहेगा। 5 बज जाएगा, 5:30, जब तक हमारा सिलसिला रहेगा उस वक्त तक। और कोई अंजुमन अगर अपने नंबर पे कैंसिल होती है तो हम उसको बाद में भी नहीं पढ़वाएंगे कि युवा के आखिर में पढ़ दें या दूसरे दिन पढ़ दें या अलविदाई अलम में पढ़ दें। अगर अपने नंबर पे कैंसिल हो गई तो अंजुमन कैंसिल समझिए। तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि वक्त नहीं है। अब हमने कुछ इंतजामात हमारे, अच्छा और एक चीज़ आपको ये बता दूं कि ये प्रोग्राम जो अंजुमन नासुल रज़ा का हो रहा है, नूरी मियाँ, हैदर मेहंदी साहब, अख्तर साहब, शबाब साहब और मौलाना, ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ अंजुमन नासुल रज़ा की जानिब से हो रहा है। इसमें न शहर से किसी किस्म का कोई ताउन लिया नहीं गया है। पूरे शहर में किसी से कोई 1 रुपए का ताउन भी नहीं लिया गया है। ये प्रोग्राम पूरा अंजुमन नासुल रज़ा कर रही है। इसके लिए आप लोगों से दुआ चाहता हूँ, तो उन बच्चों के लिए आप दुआ करें जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और इसमें मेहनत की है। उनके लिए अल्लाह उनके रोज़ी, उनके रोज़गार, उनके कारोबार में बरकत अता करे। 19 मुहर्रम को हमने कुछ अवार्ड, ट्रॉफीज, गिफ्ट अंजुमनों से हट के, जो हमारी 16 अंजुमनें पढ़ रही हैं फैयाज भाई, उनके अलावा हमने कुछ सेक्रेटरीज हैं, कुछ साहिब बयाज हैं, कुछ अंजुमन के रूह रवा हैं, उनको भी हमने ट्रॉफी एंड गिफ्ट से नवाजने का हिम्मत की है। मौला कबूल कर लें। 19 मुहर्रम को जो हम ट्रॉफी, अच्छा एक चीज़ और बता दें, हमने जो अंजुमनों का प्राइज रखा है, हर अंजुमन के 5 इनाम हैं। शायर अहले बैत, शायर अंजुमन, धुन साज अंजुमन, अलम बरदार अंजुमन, अंजुमन सेक्रेटरी अंजुमन और साहिब बयाज अंजुमन। इनका एक ही गिफ्ट है, जो एक को मिलेगा वही सबको मिलेगा, किसी का अलग अलग नहीं है और ना मुख्तलिफ है। तो उसमें कोई किसी किस्म का मुगालता नहीं है। और अंजुमन का जो हमने गिफ्ट रखा है, यूँ तो बहुत से इनामात हैं, वो ऐलान अभी मैं, वो अंजुमन का जो गिफ्ट मैंने रखा है 500 ग्राम चांदी का प्योर अलम, कोई उसमें मिलावट नहीं है। 500 ग्राम चांदी का अलम है। भैया एक अलम लिया, 500 ग्राम चांदी का अलम है, बिना किसी मिलावट के। उसका पटका है जरदोजी का सिलावा, उसका फरेरा है, उसके साथ मश्क है, उसके साथ डोलची है। ये पूरा सेट हर अंजुमन को दिया जाएगा और हर अंजुमन को 3 देगे वो भी दी जाएंगी। हर अंजुमन को 3 देगे दी जाएंगी और कुछ स्पेशल गिफ्ट वगैरह हैं, वो सब मैं जिस वक्त अंजुमन पढ़ चुकेगी उस वक्त आप लोगों को सब मिलेगा। ये देखिए, ये आलम है। और एक चीज मैंने और भी रखी है। अक्सर ये होता था, मैं अपने पर रख के कहता हूँ कि जैसे मैं साहिब बयाज अंजुमन था, अब मुझे साहिब बयाज का गिफ्ट मिला, मगर मेरा भतीजा समर जो मेरा नायब है या मेरे बेटे शाजली हैं, अब इनको नहीं मिला तो मुझे तकलीफ होती थी। तो मैंने अंजुमन के मेन साहिब बयाज
और सेकंड साहब बयास को भी वही गिफ्ट रखा है जो साहब बयास का रखा है। दूसरी चीज ये कि जिन अंजुमनों क्या मेरी शिरकत नहीं हुई है उनको भी मैंने मदऊ किया है, उनको भी मैं इनामात से और उसी गिफ्ट से उनको भी नवाजूंगा। अब ये जो मैंने तरतीब दी है, आज के दिन 19 मुहर्रम हाँ, अंजुमने लश्कर हुसैनी के रूह रवा जनाब मोनू साहब, उनको आज प्राइज और ट्रॉफी से नवाजा जाएगा। अंजुमन मासूमिया हुसैनिया के साहिब आज जनाब फैजी साहब, उनको साहब को उनको ट्रॉफी से और गिफ्ट से नवाजा जाएगा। जनाब रजा साहब शब्बीरिया अंजुमन के सेक्रेटरी जो रहे साबिक, उनको ट्रॉफी से और गिफ्ट से नवाजा जाएगा। तनवीर हुसैन हमारा छोटा भाई है, तनवीर हुसैन गुड्डू सभासद पार्षद, इनको ट्रॉफी और गिफ्ट से नवाजा जाएगा। मौलाना हैदर मेहंदी साहब किबला, इनकी ट्रॉफी एंड गिफ्ट से इनको नवाजा जाएगा। जनाब लईक आगा साहब पार्षद कश्मीरी महल्ला वार्ड, इनको ट्रॉफी से और गिफ्ट से नवाजा जाएगा। अब चूंकि हमने एजुकेशन को भी साथ में लेके चले हैं, मरहूम कल्बे सादिक साहब के सिलसिले में सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मरहूम कल्बे सादिक साहब की एक सूरह फातिहा पढ़कर उनकी रूह को बख्श दें। और एक सूरह फातिहा हमारी अंजुमन के रूह रवा बानी अंजुमन सैयद असगर अली खां और छोटे नवाब साहब, हमारी अंजुमन के मीर बस्ता मुन्ना भाई, हमारे शायर अंजुमन जनाब तजस्सुस एजाजी साहब, हमारे वालिद मदरूम जनाब हैदर हुसैन साहब किबला, और हमारी अंजुमन के बुनियादी तर्ज निगार जनाब मुबारक साहब किबला की रूह को पढ़कर बख्श दें। क्योंकि और आज की तारीख के जो मैं अनाउंस कर रहा हूँ, हमारे डॉक्टर कल्बे सिब्तैन नूरी साहब किबला यहाँ तशरीफ फरमा हैं। इनकी यूनिटी कॉलेज की 2 बच्चियाँ टॉपर हैं। उनके सिलसिले में ये कुछ तकरीर करेंगे, कुछ वक्त मैं इनका लूँगा और इनको भी अवार्ड एंड गिफ्ट से नवाजा जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे महल्ले के 2 कारवान हैं जो शहर के अज़ादारों को करबला, ईरान, इराक, मशद, शाम लेके जाते हैं, उनको भी अवार्ड से और गिफ्ट से नवाजा जाएगा। कारवान नूर जनाब निहाल हैदर साहब किबला और कारवान अता जनाब जैगम और जाफर साहब किबला, इन दोनों को भी अवार्ड से नवाजा जाएगा। 21 मुहर्रम को जो अवार्ड एंड गिफ्ट दिए जाएंगे वो अशीन फातिमा 87%, शब्बर अब्बास जैदी 90%, मोहम्मद सज्जाद बाकरी साहब 90%, अब्बास हैदर साहब 93.8% और मौलाना ये अब्बास हैदर साहब किबला, अब्बास हैदर आब्दी जो हैं, ये मौलाना मीसम जैदी साहब के साहबजादे हैं। ये मीसम जैदी साहब के बेटे हैं, वो अब्बास हैदर साहब। और
21 तारीख के इसी सूरत से अवार्ड हैं, 22 तारीख के इसी सूरत से अवार्ड है। फेरिस्त बहुत लंबी है, तवील है। और 23 तारीख को हैं जैसे मौलाना मुश्ताक हुसैन साहब, अंजुमन गुलामान हुसैन है, मौलाना सैफ अब्बास साहब हैं, मौलाना अगरूई साहब हैं, मौलाना हमीदुल हसन साहब हैं, मौलाना कैसर साहब हैं, मौलाना रज़ा अब्बास साहब क़िबला हैं, मौलाना सदफ जौनपुरी साहब क़िबला हैं, मौलाना नुसरत हुसैन साहब हैं, मौलाना मुंतज़र जाफरी साहब क़िबला हैं, मौलाना नुसरत हुसैन साहब क़िबला हैं। और हमारे क्षेत्र के थाना इंचार्ज संतोष कुमार आर्या साहब, उनको भी आखिरी दिन हम अवार्ड और गिफ्ट से नवाजेंगे। और हमारे क्षेत्र के लेसा के एसडीएम जनाब गुलरेज अली साहब, उनको भी अवार्ड और गिफ्ट से नवाजा जाएगा। अब मैं जनाब कल्बे सित्तैन नूरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो कुछ अपने नज़रियात पेश करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इस अंजुमन के मेंबरान को और तमाम यहाँ पर इस कदर बड़ी तादाद में यहाँ पर माशाल्लाह मोमिनीन जमा हुए हैं। मैं तो सोच के आया था कि 10-15 लोग होंगे, लेकिन इस कदर बड़ी तादाद में यहाँ पर अज़ादारान इमाम मज़लूम और मोमिनीन और एक से एक अच्छे लोग जमा हुए हैं। और कोई लखनऊ का पार्षद ऐसा नहीं है जो यहाँ पे मौजूद ना हो, कोई सभासद ऐसा नहीं है। माशाल्लाह ये शेर और भी कोई है, नुसरत साहब भी पार्षद रह चुके हैं, नहीं रहे हैं, इंशाल्लाह होंगे। आप पार्षद नहीं एमएलए होंगे, लेकिन कौम का काम करिएगा। तो एक तो वक्त पे प्रोग्राम शुरू हुआ कि 3:30 बजे का वक्त, 5-10 मिनट तो लेट, वो वक्त की पाबंदी तो सिर्फ मेरे वालिद पे ख़त्म थी कि अगर 1 मिनट भी होता था, कोई शायर पढ़ रहा होता था तो वो उसको उतार देते थे जी। और अगर हाँ 1 मिनट रह जाता था तो कहते थे 1 मिनट बाकी है, पढ़ो। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस कदर कसीर तादाद में यहाँ पर मोमिनीन जमा हुए हैं। मैं आप सब की खिदमत में ये दुआ करता हूँ आपके लिए कि परवरदिगार आलम मेरा अल्लाह, मेरा रब कायनात, मेरा माबूद आप सबको इस खिदमत की जज़ा दे और इंशाअल्लाह आप सबको आखिरत में शफ़ात मोहम्मद व आले मोहम्मद नसीब हो। मुझसे कहा गया था 4-5 मिनट, तो और भी कम मैं करता हूँ कि हमारे वालिद ने अपनी सोशल लाइफ की जो इब्तिदा की थी वो इमाम बाड़े गुफरामाब की तामीर से। आज जो आप इमाम बाड़े गुफरामाब को देख रहे हैं ये इस शक्ल में नहीं था, बल्कि जो पुराने लोग होंगे वो देखते थे 52 वहाँ पर कब्जे थे, 52 इलीगल कंस्ट्रक्शन थे। उन्होंने उनको खाली कराया और मैं इस बात का गवाह हूँ कि उन पर पथराव तक हुआ था। जो वहाँ पे घोसी थे उन्होंने पथराव भी किया था उन पर, और उनके जो चाहने वाले थोड़े मौजूद थे उन्होंने उनको बचाया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि किसी को मैं, चाहे मेरे दुश्मन है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं हटाऊंगा, बल्कि सबको उनके मकानों का कंपनसेशन दिया जाएगा। और फिर उन्होंने सबको बुलाकर प्यार और मोहब्बत से बात की। वो तो आप लोग जानते ही हैं कि इस कदर वो दिल जीत लिया करते थे अपनी गुफ्तगू से। तो 52 मकानात खाली किए। उसके बाद जो आज इमामबाड़े की शक्ल है ये उनकी दी हुई है। और वहाँ पे रोशनी हॉस्टल बना था जिसमें स्टूडेंट्स रहते थे। आज वहाँ पर एक मदरसा चल रहा है,
और उसके अलावा बाहर के मकानात भी उन्होंने खाली कराए थे। तो उनके समाजी कामों की जो इब्तिदा हुई थी वो इमामबाड़े गुफरामाफ की तामीर नौ से हुई, और उसके बाद उन्होंने तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट का क़याम किया 1980 में, 1980 में सिर्फ 300-400 रुपये से उन्होंने तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट का क़याम किया। और चूँकि उनका खुलूस इसमें शामिल था, तो आज तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट की मदद से मैं उस दिन जोड़ रहा था, तकरीबन 2 लाख बच्चों को तालीम दिलवाई गई। 2 लाख बच्चों को तालीम दिलवाई गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह टीएमटी की मदद से पढ़ने वाले बच्चे आज पूरी दुनिया में आपको नज़र आएंगे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे कोई और मुल्क हो। तो ये उन्होंने बुनियादी काम किया। उसके बाद उन्होंने यूनिटी कॉलेज की बुनियाद डाली। पहले यूनिटी कॉलेज किराए के कमरे से शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद अल्लाह ने उनकी मदद की और उनको वो प्लॉट मिल गया जो आज मौजूद है। उस पर एक आलीशान कॉलेज कायम हुआ कि जिसका रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि हर साल बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। उसके अलावा उन्होंने अलीगढ़ में एक आलीशान कॉलेज कायम किया जो मदीनतुल उलूम कॉलेज है, MU कॉलेज है, और वहाँ पर कश्मीर, कारगिल, लद्दाख, लेह के बच्चों के लिए वो एक अजीम नेमत से कम नहीं है। बच्चे चूँकि कश्मीर का माहौल थोड़ा अच्छा नहीं है, लद्दाख और कारगिल का माहौल आप जान रहे हैं सियासी हालात की वजह से, तो वहाँ के बच्चे आते थे और आके पढ़ते थे। और मैं आज आपके सामने इंकशाफ कर रहा हूँ कि जो हमारे MP हैं रूहुल्लाह अब्दी, जो कश्मीर के MP हैं, वो मिनिस्टर भी थे, ये भी हमारे MU कॉलेज के पढ़े हुए हैं। वो बहुत ही मोहब्बत से बात करते हैं। उसके बाद जो उनका सबसे बड़ा कारनामा था, वो कारनामा 1999 में उन्होंने शुरू किया फ्री एजुकेशन स्कूल की शक्ल में, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आज 3000 बच्चे पढ़ रहे हैं। एक बच्चे को पढ़ाना आजकल अच्छे स्कूल में कमर तोड़ देता है। 3000 बच्चे, जिसमें लखनऊ में 1500 बच्चे हैं। आप सब जानते हैं, डॉक्टर साहब जानते हैं, मौलाना जानते हैं कि 1500 बच्चे लखनऊ में हैं और 1500 बच्चे दीगर शहरों में हैं। तकरीबन 13 शहरों में और बच्चे हैं कि जिनको अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। उसके अलावा रमज़ान में राशन तकरीबन 5000 घरों में पहुंचाया जाता है। उसके अलावा इलाज की फैसिलिटी है कि जो हमारे मोमिनीन हैं उनका इलाज वो TMT कराता है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, सरकारी अस्पतालों में। उसके अलावा हिज़ा एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, वो मौजूद है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिसके सामने दूसरी बिल्डिंग भी ख़रीद ली गई है और इंशाल्लाह उसका भी एक्सपेंशन होगा। उसके अलावा एक और प्रोग्राम चल रहा है और वो है चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसमें हमारी जो गरीब मोमिनात हैं और जो हामिला हो जाती हैं उनको TMT पूरा राशन प्रोवाइड करता है, ताकि उनके बच्चे, वालिद मरहूम का ये कहना था, जो बच्चे हमारी कौम के निकलें वो तंदुरुस्त और ताना निकले। तो एक आदमी उसने इस कदर काम कर दिया, और मैं अल्लाह को गवाह करके कहता हूँ, आप सब यहाँ पर मौजूद हैं, मैं अपने अल्लाह, अपने रब को गवाह करके कहता हूँ कि जिस इंसान ने करोड़ों अरबों के कॉलेजेस बना दिए, उस इंसान ने अपने लिए घर तक न बनाए। ये उनकी दयानतदारी और उनके खौफ खुदा और उनकी अमानतदारी और उनकी सादगी का आलम था। तो बस मैंने अपनी बात को तमाम किया। अब 2 बच्चों को हमारे यहाँ पर इंशाल्लाह इनाम मिलेगा। एक बच्चा तो मौलाना हुसैन बाकरी साहब का भतीजा है, मौलाना सकलैन बाकरी साहब का बच्चा, कि जिसने अल्हम्दुलिल्लाह 99% मार्क्स हासिल किए। वो बैठा हुआ है पीछे।
मौलाना हुसैन बाकरी साहब का भतीजा है ये, जिसने 99% मार्क्स हासिल किए। और एक हमारी बच्ची है जो मिसाल है कि इंसान गुर्बत में भी चाहे तो पढ़कर आगे बढ़ सकता है। ये बच्ची, ये यतीम बच्ची थी, इसके घर में 3 शेड पड़े हुए हैं, लेकिन ये पढ़ने में ये और इसका भाई इस कदर तेज था और इस कदर इंटेलिजेंट है कि इस बच्ची ने यूनिटी मिशन स्कूल में टॉप किया और अल्हम्दुलिल्लाह इसका दाखिला अब TMT ने यूनिटी कॉलेज में करा दिया। और इसके भाई को, जो जाहिर है कि हमारी कौम का बच्चा यतीम बच्चा था, उसको भी पढ़वाया और वो आज इंशाअल्लाह शिया कॉलेज से MCA कर रहा है। तो ये बच्चे आपके सामने आएंगे। हमारी आपसे गुजारिश है कि दुआ करें कि हम में से हर शख्स जिसको अल्लाह ने पैसा दिया है वो कम से कम 1, 2 या 3 बच्चों की जिम्मेदारी तालीम की उठाए और उनको पढ़वाए, ताकि सदक़े जारिया की शक्ल में उसको इस ज़िंदगी में भी सवाब मिले और मरने के बाद भी सवाब मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना कल्बे सिफ्ताह नूरी साहब के बयान से मुनासबत रखते हुए मैं एक अहम ऐलान जो अभी अभी मेरे कान में किसी ने कानाफूसी करके बताया कि मौलाना खतीब अकबर का द्वार नखास चौराहे पर लगभग तामीर हो चुका है, लईक आगा छनमन साहब की मेहनत और काविशों से। उन्हीं ने मुझसे अभी ये कहा है कि इसके बाद मैं बुनियाद बाग में मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक साहब के नाम का एक द्वार कोशिश करके जल्द से जल्द बनवाने की कोशिश करूंगा। वो पास हो गया है, इंशाल्लाह वो भी शुरू हो जाएगा। अब मैं थोड़ी सी माजरत चाहूँगा, कोई अंजुमनें तो हमारी 16 आ ही चुकी हैं, थोड़ी सी उनसे हाथ जोड़ के माजरत करूँगा कि थोड़ा सा ये मैं अपना काम कर लूँ, उसके बाद 2 मिनट का काम होगा, कुरानदाजी नहीं हो जाएगी। एतराज़ तो नहीं है किसी को? जी मैं अब डॉक्टर कल्बे सिफ्ताह नूरी साहब क़िबला से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएं। हाँ, बिटिया को लेके आओ। इधर तो और कोई हजरात, ये मेरी हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है कि इस प्रोग्राम के बाद, कुरानदाजी के बाद, बिना दस्तरखान पे शिरकत किए कोई हजरात अगर चले गए तो मुझे दिली तकलीफ होगी। अब नूरी मियाँ से मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपने दस्ते मुबारक से अपने स्टूडेंट अशनीन फातिमा को गिफ्ट एंड ट्रॉफी से नवाजें। इसकी हौसला अफजाई करिए,
क्योंकि आप सब इसके सरपरस्त हैं। इंशाल्लाह हम सब अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह बहुत ही कामयाब व कामरान ये होगी, क्योंकि इस कदर मेहनती बच्ची है और एक ऐसे घर में जहाँ वसाइल की बहुत कमी थी उसके बावजूद उसने टॉप किया और अब इसका दाखिला सुबह की शिफ्ट में हो गया और इंशाल्लाह हमको उम्मीद है इसका दाखिला मेडिकल कॉलेज में होगा। हाँ भैया, हेलो हेलो, अब हमारे मौलवी हजरात के जो अवार्ड्स हैं, हाँ ले जाइए अपना, ये भी ले जाइए, ये भी नहीं का, ये भी नहीं का हो रहा है ना। उठा लेते हैं हम लोग। मोमिन कराम सलामुन अलैकुम। देखिए मुझे बोलना तो नहीं था, लेकिन ये जो रफ़ीकुल भाई ने हमारे शब्बेदारी कर रहे थे, दो तीन बातें मुझे जो मेरे दिल में लगी और जो मेरा मिजाज है उसके अकॉर्डिंग है, तो मैंने कहा कि आपकी खिदमत में दो बातें अर्ज़ कर दी जाऊँ। एक तो इन्होंने प्रोग्राम को बहुत ही सिस्टमेटिक रखा है, लिमिटेड रखा है और वक्त का ख़ास तौर पर ख्याल रखा है। अगर इन्होंने डॉक्टर कलम सादिक साहब के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया है तो इन्होंने उनके मिशन को भी मद्देनज़र रखा। वक्त दूसरी चीज़ यह है कि ये शब्बेदारी यहीं के ऊपर जो है वो सक्सेसफुल हो जाती है कि जब उन्होंने यूनिटी के इन टॉपर्स बच्चों को जो था वो इनामात से नवाज दिया। ये बात हम हर मजलिस में उठाते रहते हैं कि हर अंजुमन को, हर इदारे को चाहिए कि वो अपनी कौम और मिल्लत की बच्चियों को जो है वो इसी तरीके से उनकी हौसला अफजाई करें। कोई फीस दे दे, कोई जो है वो उनके ड्रेसेस का इंतज़ाम करे। मन को काबे का मुरक्का मत दीजिए, इनके स्कूल्स में जो है आप फीस जमा करिए, है ना। इनको आप जो है ड्रेसेस दीजिए, इनको आप बुक्स दीजिए, तो इस तरीके से जो है ज़रूरत हो जाती है कि इन बच्चों की हम हौसला अफजाई करें। आज ये बच्ची का दिल बाग बाग हो गया होगा। मैं समझता हूँ कि जब इसने रिजल्ट देखा होगा उतनी भी उस वक्त भी ये खुश ना हुई होगी जितना कि इस वक्त ये इनाम और ये ऑनर पा करके ये बच्ची और उसकी माँ खुश हुई है। अपने अंजुमन के शायर जनाब शरर नकवी साहब से गुजारिश करूंगा, क्योंकि मेरी हैसियत औकात नहीं है कि मैं साहिब मेंबरों को इनामात से नवाजूं, बल्कि उनको एक ज़ाकिर ही अगर अपने दस्ते मुबारक से अवार्ड और इनामात से नवाजें तो ज़्यादा बेहतर होगा। डॉक्टर हरिंदर मेहंदी हल्लौरी साहब को शरर नकवी साहब अवार्ड देंगे। डॉक्टर हैदर मेहंदी हल्लौरी साहब, ये हटा दीजिए, हमारे हर दिल अजीज़ महल्ले के हमारे सामने के बच्चे मौलाना अख्तर साहब क़िबला से गुजारिश करूँगा वो तशरीफ़ लाएं और शरर नकवी साहब से अपना अवार्ड और अपना इनाम हासिल करें।
देखिए, ये अवार्ड तारीखी है, इसको संभाल के रखिएगा, क्योंकि ये बहुत दूर से आई हैं, ये हिंदुस्तान के बाहर से बन के आई हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा पार्षद लईक आगा साहब से कि वो तशरीफ लाएं और तनवीर हुसैन गुड्डू के दस्ते मुबारक से एक और ये इनाम दीजिए तो गुड्डू साहब, ये भी लईक आगा साहब को दीजिए। और लईक आगा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तनवीर हुसैन गुड्डू को ट्रॉफी दें और इनाम से नवाजें। यस, बेशक। इंशाल्लाह। अब मैं गुजारिश करूंगा मौलाना शबाब साहब से तशरीफ लाएं और मौलाना शरफ नकवी साहब, हाँ बुला रहा हूँ उनको, बुला रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जनाब शरफ साहब मौलाना शबाब साहब को शबाब साहब। ये भी लीजिए भैया, अली साहब, दोनों चीज़ें हो गई। हाँ, और ना बोलो कौन है भैया? अंजुमने लश्कर हुसैनी के रूह रवा मोनू साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो मेरे करीब आ जाएं और अपना अवार्ड और इनाम हासिल करें। इनको अब ये तो मौलवियों का मसला था, मौलवी जाने, मौलवियों का काम जाने। अब ये सब मेरे अपने छोटे भाई हैं, इनको मैं ही खुद दूंगा। लश्कर हुसैनी मैंने मासूमिया हुसैनिया हैं, अंजुमन शबीरिया के रजा हुसैन रजा लखनवी साहब, पप्पू जी तशरीफ फरमा है यहाँ? नहीं है? अच्छा अच्छा, तो उनके साहबजादे हैं यहाँ पे? रजा हुसैन साहब के पप्पू जी के बेटे हैं यहाँ? हैं? बुलाइए, उनको भेज दीजिए। आइए, मेरा साहब शबी मेरा जाए। रजा हुसैन साहब के साहबजादे
क्योंकि आइए, ये शब्बीरिया के सेक्रेटरी और शायर दूसरी अंजुमन के हैं, रज़ा लखनवी साहब, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये उनकी ट्रॉफी उनके भतीजे, क्या नाम है आपका, मोहम्मद वसी साहब के जरिए भिजवा रहा हूँ, उन तक पहुँच जाएगी उनकी ट्रॉफी और उनका गिफ्ट। ये लीजिए। और क्या भैया, कारवाने अता के जैगम साहब और जाफर साहब जहाँ भी हों तशरीफ ले आए। जनाब जैगम साहब और जाफर साहब दोनों हमारे बच्चे हैं। अल्लाह इनकी मेहनतों को स्वागत करे और तरक्की करें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़ायरीनों को करबला की ज़ियारत कराएं। कारवाने नूर के रूह रवां जनाब निहाल हैदर साहब, मौलाना निहाल हैदर साहब, इनको मैं खुद, क्योंकि ये हर साल मुझको पकड़ ले जाते हैं और छोड़ते नहीं हैं, इनके ज़रिए मैं जनाब मेराज साहब के दस्ते मुबारक से, ये चचा अमीर हैदर साहब कांग्रेस के बहुत बड़े नेता चचा हमीद हैदर साहब के नाम से जाने जाते हैं। आप लोगों ने इनके घर का एक हादसा पार्क रोड पे सुना होगा कि जो पूरी बिल्डिंग ढह गई थी, उसमें उनका वालदा और इनकी भावाज दोनों का इंतकाल हो गया था। इनके छोटे साहबजादे जनाब मेराज साहब हैं, उनके हाथों मैं ये नाम देना चाहता हूँ निहाल भाई को। और निहाल भाई की तरफ से एक ऐलान समात फरमा, इसी अंजुमन की अभी कुरानंदाजी के बाद बल्कि 23 तारीख को जब अलाम मुबारक होगा, उसमें एक आदमी को ज़ियारत जनाब निहाल साहब की तरफ से मुफ्त कराई जाएगी। जनाब सज्जाद बाकरी साहब तशरीफ लाए, यूनिटी कॉलेज के टॉपर 99 पॉइंट समथिंग। आप लोग इनके लिए दुआ करिए कि ये इंशाल्लाह इसी तरीके से तरक्की करें और इनको IAS या PCS की शक्ल में पूरी कौम देखे। जिस दिन ये IAS बन जाएंगे उस दिन इंशाल्लाह मैं इनको अपने साथ करबला लेके जाऊंगा। उलमा जो है उनके बच्चे भी अब माशाल्लाह टॉपर्स निकल रहे हैं। ये मौलाना हुसैन बाकरी साहब का भतीजा और आलिम बाअमल मौलाना सकलैन बाकरी साहब का बेटा, और 99% विदाउट एनी ट्यूशन। जनाब शानू साहब, अंजुमने
शाम गरीबा के साहिब बयाज जनाब शानू साहब को ये ट्रॉफी दी जा रही है डॉक्टर कल्ब सित्तैन नूरी और मेराज साहब के दस्ते मुबारक से, और ये उनको गिफ्ट दिया जा रहा है। और अंजुमनों से गुजारिश है, जितनी भी कुरानंदाजी में हमारे यहाँ पढ़ रही हैं 16 अंजुमनें, मतलब उसको मजाक में ना लीजिएगा। जो अंजुमन पढ़ने आए या तो अपने साथ 3 ई रिक्शे लेते आए और या एक डाला छोटा हाथी का लेता है, क्योंकि रात में आपको सामान ले जाने की परेशानी होगी, रिक्शा मिलेगा नहीं, सवारी मिलेगी नहीं, परेशानी होगी। या तो 3 या 2 या 3 ई रिक्शे लेके आए और या एक छोटा डाला लेके आए। हर अंजुमन से गुजारिश है। अब कुरानंदाजी का वक्त बस 5 मिनट में कुरानंदाजी शुरू हो जाएगी। उससे कबल मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे अनवारुल हसन, बड़े वाले बेटे, ये आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि आगे इन्हीं लोगों को, ये अंजुमन के जो हमारे जवान हैं, जो बच्चे हैं, हमारे भतीजे, यही इन्हीं को लेके चलना है। तो ज़रा सा कुछ इन लोगों को इनसे। हेलो जी। अभी आ रही। हेलो, पहली बार हम आप लोग के सामने हैं और पहली बार शायद ये है कि हम कुछ बोल रहे हैं। तो पापा ने 5 मिनट कहे, हमें 20 मिनट लगेंगे। आप लोग को एतराज़ तो नहीं है? 20 मिनट लगेंगे। वहाँ साहब कुछ डिस्कशंस हैं, कुछ ऐलान हैं जो हमें करने हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले जब हमने इस प्रोग्राम का, पापा ने 8 रबीउल अव्वल के दिन जब हम लोग अलम पढ़ाकर वापस आए, तो पापा ने इसका ऐलान किया था यहीं सब मेंबरान के सामने। तो उन्होंने कहा था कि आप लोग बस दुआ करिएगा, बाकी होना ना होना मौला के सदक़े में है। तो आज हम लोग उस मकाम पे आ गए हैं कि हमारी प्रोग्राम की पहली एक्टिविटी आज हो रही है। सबसे पहले हम सारी अंजुमनों का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं जो यहाँ पर आई, जिन लोगों ने पहले ही दिन से नासरुल अज़ा का दामन पकड़ा, साथ दिया हर मुश्किल वक्त में। तो हम उन सारी अंजुमनों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं। और इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव जो हमने रखा था कि हमें हर उस शख्स को बुलाना है जिसके मुंह से या हुसैन निकले। हमें ना कोई इदारा देखना है, ना कोई शायर देखना है, ना कोई कमेटी देखनी है। हमें सिर्फ उन सब लोगों को यहाँ पर लाना है जो मौला हुसैन का मातम करें और फर्श हुसैन पे रहें। बस यही हमारी बस यही एक ख्वाहिश थी। और उसी सिलसिले में शायद पापा से मिस हो गया, हम लोगों ने 650 रुखे बांटे हैं। 650 रुखे, जिसमें सारी अंजुमने, शायर, मौलाना, मरसिया खान, इदाराएं सब शामिल हैं। और हमारा आज तक का वादा था इंतजाम का। अब ये प्रोग्राम आपके हवाले, अब ये प्रोग्राम हमारा नहीं है। अब ये प्रोग्राम हर उस शख्स का है जो इस फर्श अज़ा पे आके मातम करे। तो ये अब उसका है। तो अब हम अपना काम शुरू करते हैं, लेकिन हम उस शख्स को कैसे भूल जाएं जिसकी वजह से नासरुल अज़ा बनी है, हमारे तजस्सुस दादा साहब। तो पहले तो हमारे दादा रहे, नाना रहे, पापा हैं, शाजली हैं, लेकिन जिन्होंने अंजुमन नासरुल अज़ा को नासरुल अज़ा बनाया, जिनके कलाम सुन सुनकर हम बड़े हुए हैं, तो हम उनको कैसे भूल जाएं। तो एक हमारी जो स्पीच है थोड़ी लंबी है, लेकिन उनके मख्ते से शुरू करेंगे हम। तुम दिले तजस्सुस के अजमतों को क्या समझो, इसमें यादे सरवर का बेपनाह खजाना है।
तो अब दूसरी चीज़, जब हम लोग ये प्रोग्राम का इंतज़ाम कर रहे थे तो ज़्यादा से ज़्यादा इंतज़ाम 95% इंतज़ाम पापा और हमारे अंजुमन के लोगों ने किया है। हम लोग दोनों भाई बाहर थे। तो शाजली आए हमारे पास, कहने लगे भाई हम लोग सारी अंजुमनों को तो कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं। तो हमने कहा सही बात है। तो कहने लगे कि कुछ ना कुछ ऐसा भी करें कि जो इदाराएं मौला की खिदमत करती हैं, मौला के लिए कुछ ना कुछ करती हैं, उनको भी कुछ दिया जाए और उनको भी अवार्ड से नवाजा जाए। तो हमने कहा बात अच्छी है, हम लोग पूरे लखनऊ को तो शामिल नहीं कर सकते हैं, हमारे 4-5 मोहल्ले हैं जिनमें हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या हो रहा है और उन इदारों को उठाते हैं। ये तो फिर पापा से बात करी, पापा को नहीं बताया कि कौन कौन क्या क्या हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। तो हम लोग ने 7 नाम निकाले। उस 7 नाम के लिए जो अंजुमन का तबर्रुक है, किसी इंडिविजुअल का नहीं, जो हम अंजुमन को दे रहे हैं वही तबर्रुक हम 7 में से 5 कमेटी और इदाराओं को देंगे। उसमें से अब हम वो नाम बताते हैं। उन 7 में से एक नाम हमारी अंजुमन की फेहरिस्त का हिस्सा है, इसीलिए हम उनको वो तबर्रुक नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको जब वो पढ़ेंगे तो उनको वो तबर्रुक मिल जाएगा। लेकिन हम उनको अभी बुलाकर उनको स्पेशली उस अरेंजमेंट का अवार्ड देंगे। तो अब हमारी लिस्ट पापा ये है कि सबसे पहला नाम हम उस कमेटी को बता रहे हैं, बुलाएंगे या उनका नाम लेंगे जो हमारे मौला अली का ताबूत उठाते हैं। तो पहला नाम होगा ताबूत गिलीम की कमेटी, जो बहुत मेहनत करते हैं, मस्जिद कूफा का अरेंजमेंट करते हैं और पूरा ताबूत देखते हैं। तो उस कमेटी को हम 21 मुहर्रम को पूरी कमेटी को इनवाइट करते हैं कि वो आए और जैसे ही मौलाना की मजलिस ख़त्म होगी उनको तबर्रुक दिया जाएगा। वही अलम जो यहाँ अंजुमन को दिया जाएगा वही उनको दिया जाएगा, पहरेरा, पटका, डोलची और उनको अवार्ड। तो ये पूरा तबर्रुक हम उनको देंगे। अब दूसरा नाम है, उसी सिलसिले का दूसरा नाम है हसन मिर्ज़ा मरहूम की कमेटी। बहुत मेहनत करती है कमेटी, शबों में बहुत अरेंजमेंट करती है, बहुत खुलूस से और बहुत मेहनत से ये प्रोग्राम का इंतखाम करती हैं। तो हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि वो एक तो हमारे बुलावे पे यहाँ आए, पहले तो हम उनका शुक्रिया करते हैं। दूसरी बात, उनको भी हम 21 मुहर्रम को जो मौलाना मीसम जैदी साहब खिताब सुनाएंगे, मजलिस के दौरान आप जितने भी कमेटी के मेंबर हैं आप प्लीज़ उन सबको यहाँ पर ले आइएगा। मजलिस के बाद यही तबर्रुक आपको भी तकसीम किया जाएगा उसी अवार्ड के साथ। फिर तीसरा नाम, हम उस शख्स को कैसे भूल जाएं जिस शख्स की वजह से हमारी आज़ादारी के जुलूस खुले थे। हम उस मरहूम को कैसे भूल जाएं कि जिसकी वजह से आज हम जुलूसों में शामिल होते हैं। हमारे मरहूम बब्बू साहब, आज भी उनकी सबील उनके नाम की लगती है। पहली से 12 मुहर्रम तक उनकी सबील का इंतज़ाम होता है, तबर्रुक तकसीम होता है। 7 मुहर्रम को मेहंदी का जुलूस उठता है, 9 को तबर्रुक होता है, फिर जुलूस उठता है। तो और उस कमेटी के उनके बेटे यहाँ पे मौजूद हैं, उस कमेटी के मेंबर गुड्डू भाई, शाकिर भाई सब यहाँ पे मौजूद हैं। उनको हम अभी यहीं पर दीपू उनका तबर्रुक, उनको ट्रॉफी, अलम, पटका, फरेरा, डोलची, हम उनको यही तबर्रुक उनको अभी देंगे। आप कमेटी के सभी मेंबर से गुजारिश है कि वो यहाँ आ जाए। गुड्डू भाई आप भी कमेटी के मेंबर हैं, शाकिर भाई आप भी हैं, जो भी उस कमेटी का मेंबर है वो यहाँ आ जाए और अपना तबर्रुक ले ले। बॉक्स नहीं,
हेलो, ये तबर्रुक हम लोग की अंजुमन नासरुल अज़ा की गुजारिश है कि आप इसको अपने जुलूसों में शामिल करें। अपने जो अलम निकालते हैं, जो मेहंदी का जुलूस उठाते हैं, आप इसमें अंजुमन नासरुल अज़ा की खिदमत के लिए इसको शामिल करें। ये किसी इंडिविजुअल का अवार्ड नहीं है, ये पप्पू भाई के नाम का अवार्ड है। हेलो, हेलो, इसी फेरिस्त का अगला नाम है, बहुत छोटे थे वो लोग, बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन बड़ी मेहनत से इन्हीं ने एक प्रोग्राम कायम किया और आज माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत से, इतनी क़ुव्वत से वो प्रोग्राम करते हैं कि पूरे लखनऊ में, कम से कम पुराने लखनऊ में तो ये है कि यहाँ आग का मातम होता है। तो हम ये तबर्रुक उस कमेटी को देना चाहते हैं जो 5 मुहर्रम की आग के मातम की कमेटी, जो हमारे अंजुमन के भी बच्चे हैं लेकिन बहुत मेहनत करते हैं, तो उनको मस्जिद आमनी के पास 5 मुहर्रम को आग का मातम होता है, तो उसमें ये लोग किसी से भी ताउन नहीं लेते हैं, किसी से भी चंदा नहीं लेते हैं, जो भी करते हैं अपनी मेहनत से करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। तो दुआ यही करिए कि ये प्रोग्राम इतना आगे बढ़ जाए कि जब ये हो तो गली में पैर रखने की जगह ना हो। तो हम ये पूरी कमेटी को बुलाना चाहते हैं और ये अपना तबर्रुक ले। शीलू, समीर, तो आप उन्हीं से दिलवाइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें से 75% बच्चे ऐसे हैं जिनकी सुबह की फज्र की नमाज खजा नहीं है। अलम पटका फरेरा। शीलू कहाँ है? शीलू, बेली, जो भी कमेटी का मेंबर है सब यहाँ पर आए। क्योंकि हमने आप लोग से बताया था कि हम 4-5 महल्ले का ही उठा सकते हैं, तो जितना भी हम लोग को दिखा कि भाई इन पुराने एरियो में, मोहल्लों में जो जुलूस और कमेटी उठती हैं, उसी में से हमने चुना। नारे हैदरी, आराम से कर लो, आराम से कर लो। और इस कमेटी से मेरी दरख्वास्त है कि अब अगले साल जब आप लोग प्रोग्राम करें तो आग के मातम में इसका शामिल करें, इस तबर्रुक को, अलम उठाएं, ताकि हम लोग को भी अंजुमन नासरुल अज़ा को सवाब मिले। अब इस फेरिस्त का अगला नाम है, हम उन अंजुमन की कमेटी को कैसे भूल जाएं जो हमारी 8वीं कायम किए हुए हैं, जिसकी वजह से हमारी लखनऊ में 8वीं रहती है। तो हमने कहा था कि वो हमारी अंजुमन की फेरिस्त का हिस्सा है, तो हम उनको तबर्रुक तो तभी देंगे जब वो पढ़ेंगे, लेकिन ये कमेटी का इनाम, एक ट्रॉफी, हम अंजुमन काज़मिया आबिदिया के लोगों को बुलाना चाहते हैं और उनको ये अवार्ड देना चाहते हैं। इसके बाद ये नहीं, उसकी होगी वहाँ रखी, सामने होगी। इसको हटा। जब तक ये अवार्ड आ रहा है, वक्त को बचाने के लिए हो सकता है बन रहा हो, ठीक है। एक लास्ट, इसमें प्लेट लग रही है इनके अवार्ड पे। उससे पहले एक ऐलान मैं ये करना चाहता हूँ कि अंजुमन गुंचे मजलूमिया के रूह रवां
जनाब चीमू साहब और जनाब भोले साहब ये दो बातें आपके सामने रखना चाहते हैं और कुछ कहना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? हज़रात सलामुन अलैकुम। हमारे रफ़ीकुल भाई सबको अवार्ड बांट रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम लोग भी रफ़ीकुल भाई के लिए कुछ लेके चलें। तो एक छोटा सा अंजुमन गुंचा मज़लूमिया की तरफ से रफ़ीकुल भाई को। मैं शुक्रगुजार हूँ अंजुमन गुंचा मज़लूमिया की पूरी कमेटी, पूरे संगत और उनके ओहदेदारान, चाहे भोले भाई हों, चीमू साहब हों, आले साहब हों, पप्पू जी हों, शुजात साहब हों, शम्मी मियाँ हों। मैं इस पूरी अंजुमन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस इज्जत से नवाजा और मेरे दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं इतनी मोहब्बतें रख पाऊँ। बहरहाल शुक्रिया भेज सकता हूँ और दुआ कर सकता हूँ कि अंजुमन गुंचा मज़लूमिया तरक्की करे, यकजहती हो, भाईचारा हो, आपस में कोई इख्तिलाफ ना हो और अंजुमन खुद तरक्की करे सदक़े में आले मोहम्मद के। एक हमारे अंजुमन है सफ़ीर हुसैनी बॉम्बे में, उन्हीं ने भी एक स्पेशल अवार्ड अंजुमन नासरुल्लाह की जानिब मेरे लिए भेजा है। वो इंशाल्लाह सुरूर लखनवी साहब के पास है, वो आएंगे तो अपने हाथों से मुझे दे देंगे, मैं कबूल कर लूँगा। अंजुमन काज़मिया आबिदिया फॉर 8वीं अरेंजमेंट। अब अगर हम काज़मिया आबिदिया की बात करेंगे तो हुसैनिया ख़दीम की कैसे बात नहीं करेंगे। उनका भी उतना ही ताउन रहता है 8वीं में, वो भी उतने ही मशक्क़त से, मोहब्बत से मौला की ग़ुलामी करते हैं और अरेंजमेंट करते हैं। तो उनको अवार्ड हम अभी नहीं देंगे, उनका वही अलम, पटका, फरेरा, ट्रॉफ़ी हम चाहते हैं कि आप अपनी पूरी अंजुमन की कमेटी को कल मजलिस के वक्त लेकर आएँ और मजलिस के फ़ौरन बाद आपकी कमेटी को ये तबर्रुक दिया जाएगा, ताकि आप लोग इसको थोड़ी सी जहमत होगी, लेकिन ये हमारी अंजुमन नासरुल रज़ा के लिए फ़ख्र की बात होगी कि ये तबर्रुक आप लोग के जुलूसों में इस्तेमाल होंगे। हमारे कमेटी के जब काम होगा तो आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो बस हम लोग को सवाब मिलेगा। ये अब मेरी तरफ से अवार्ड का सिलसिला ख़त्म हो गया है। 5 मिनट हम और लेना चाहेंगे। पापा, अभी हमारे तबर्रुक का आखिरी चीज़ नहीं हुई है, तो अब एक चीज़ और ये कैसे हो सकता है कि हम आखिरी जो अपना तबर्रुक है बग़ैर मौला का नाम लिए या मौला को तक़सीम किए या मौला के दर पे जाए बिना हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करें। तो पापा से हमने कहा था आप पूरे प्रोग्राम का अनाउंस करिएगा, लेकिन आखिरी दिन का अनाउंसमेंट हम करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि आखिरी दिन जैसे आज आप लोग आए हैं, वैसे ही आखिरी दिन मजलिस से 1 घंटा पहले वो आपको बता दिया जाएगा कि अगर मजलिस 9 बजे है आखिरी दिन की, तो आप सब लोग 8 बजे यहाँ पर आ जाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सारी अंजुमनों से हमारी गुजारिश है, उसमें एक कुरानदाजी होगी जिसमें 7 नाम निकाले जाएंगे। उन 7 अंजुमनों के 7 लोगों को पापा के साथ शाबान में हम अंजुमन नासरुल रज़ा ज़ियारत पर जाएगी और उसको वही पैकेज दिया जाएगा जो पापा के साथ जाएंगे। तो आप लोग सबसे गुजारिश है कि सारी अंजुमनें आएँ, आप लोग की कुरानदाजी होगी, उसमें से 7 अंजुमनों के नाम निकाले जाएंगे। आप लोग डिसाइड करिए कौन अंजुमन से कौन लोग को आप ज़ियारत पे भेजना चाहते हैं। वो लिस्ट हमें 2-3 दिन में दे दीजिए, हम आपको बता देंगे शाबान में कब जाना है। दूसरी चीज़, खाली अंजुमनें ही नहीं मेहनत करती हैं, खाली वही लोग मौला की मेहनत नहीं करते हैं, मौला की खिदमत नहीं करते हैं। शायर भी हमारे बहुत खिदमत करते हैं।
दूसरी कुरानदाजी होगी जिसमें से सारे शायर जो अंजुमनों को सलाम दे रहे हैं इस प्रोग्राम में, उनकी कुरानदाजी होगी। उसमें से 2 नाम निकाले जाएंगे 2 शायरों के लिए। वो 2 शायर भी साथ में हमारे साथ पापा के साथ ज़ियारत पर जाएंगे। ईरान इराक का फुल पैकेज दिया जाएगा, फुल पैकेज दिया जाएगा। 9 लोग हो गए। अब खाली हमारे शायर नहीं हैं, खाली हमारे अंजुमन के लोग नहीं हैं, हमारे मौलाना भी हैं जिन्होंने अंजुमन को इस लायक समझा कि जब हम उनके पास रुखा लेकर गए तो उन्हीं ने ये कहा कि हम पढ़ेंगे मजलिसें, आपके प्रोग्राम में हम शामिल होंगे। तो वो जो भी मौलाना हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हैं उनकी तीसरी कुरानदाजी होगी। उसमें से एक मौलाना का नाम निकाला जाएगा, उसको भी हम शाबान में इसी 9 लोगों के साथ ज़ियारत पे पापा के साथ भेजेंगे। तो ये 10 लोग कुरानदाजी में नाम निकाले जाएंगे। उन 10 के 10 पापा के साथ शाबान में जाएंगे। अब ये शाबान में क्यों जाएंगे? क्योंकि हम इसका रीज़न ये नहीं है कि हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा। 1 घंटे पहले हमने उसका हदिया पापा को रखा दिया था। पूरे 10 लोगों का ये कह के रखाया था कि ये पापा किसी की अमानत है, आप उसको अमानत समझ के रखिएगा। तो पापा वो अमानत इसलिए है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्यों शाबान में? इसलिए क्योंकि हमारा पहला रुखा हमारे मौला के पास गया था। तो इस प्रोग्राम का इख्तिताम भी वहीं पर होना चाहिए। तो हमारे मौला की हाजिरी होगी वहां पर सबकी, इन लोगों की, और पापा के साथ आप लोग शाबान में जाएंगे और हम लोग के लिए बस दुआ करिएगा। तो ये रहा हमारा तबर्रुख का सिलसिला। अभी यहाँ अब ख़त्म होता है। एक छोटा सा तबर्रुख और है, वो हम कुरानदाजी के बाद देंगे। तो जब अब कुरानदाजी का सिलसिला हम शुरू करना चाहते हैं, बहुत बहुत माजरत आप लोगों से कि हम लोगों ने इतना वक्त लिया, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप लोग इतनी तकलीफ़ में यहाँ पे खड़े हैं, गर्मी में हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। और एक यही गुजारिश है कि अब आज के सिलसिले को कायम रखें और 5 दिन अपनी शिरकत दीजिए। इसी तरह से हम अपने दादा तजस्सुस दादा के मख्ते से इसको कंक्लूड करते हैं। मैं तजस्सुस कह चुका मौला बुलाएंगे ज़रूर, मैं तजस्सुस कह चुका मौला बुलाएंगे ज़रूर, मेरा दिल फिर किस लिए अज़्म ज़ियारत छोड़ दे। निहाल भाई, आपकी मौजूदगी में पापा ने मौला के रोज़े पे वादा किया था, या एक ख्वाहिश जाहिर की थी कि अगर मौला ने दिया तो जहाज़ भर के ज़ियारतीन को लेके आएंगे। जहाज़ भर के तो नहीं, लेकिन जितनी मौला ने दी है उतनी कोशिश करिए। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं अपने बेटों के सिलसिले में कुछ कह सकूं। सिर्फ 2 लफ्ज़ मैं कहूँगा, आप आमीन कह दीजिएगा कि सदक़े में आले मोहम्मद के परवरदिगार के रहम करम से, गाज़ी अब्बास के सदक़े में, आका हुसैन के सदक़े में, शहज़ादी ज़ैनब की चादर के सदक़े तुफ़ैल में, इमाम ज़माना के वसीले से मेरे बच्चों को इतनी दौलत दे, इतनी दौलत दे कि अल्लाह तेरी राह में दिल खोल के खर्च कर सके और मौला के नाम पे दिल खोल के लुटा सके। अब बहरहाल कुरानदाजी का सिलसिला शुरू करने जा रहा हूँ और बहुत ही माजरत के साथ 2-3 मिनट का वक्त छनमन साहब लेना चाह रहे हैं। बस ये कुछ कह दें, बस कुरानदाजी का सिलसिला शुरू कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जितने भी बैठे हैं मोमिनीन
सबको मेरा सलाम। मेरी हैसियत नहीं है बोलने की जहाँ पे मेरे इतने आलिम बैठे हों और एक से एक मोमिन, एक से एक काबिल लोग बैठे हों, उनके सामने बोलना आसान नहीं होता। मैं आज इस प्रोग्राम में आके अपने आप को बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ और रफ़ीकुल भाई की औलाद माशाल्लाह से अल्लाह लायक औलादे तो बहुत बनाता है, लेकिन मौला की राह में खर्च करने वाली औलादे आसानी से नहीं देता। ये आपकी हलाल की कमाई और आपकी मेहनत का नतीजा है जो आपके ये बच्चे, और हमारी दुआ है आप लोग को खूब कामयाबी दे और अल्लाह की राह में, मौला की राह में जितना खर्च कर सकते ये करेंगे। मुझे मालूम है कि अल्लाह इनको इसलिए देगा क्योंकि इनकी नीयत ऐसी है। करोड़पति अरबपति तो बहुत हैं, आपके घर के सामने मस्जिद बनी होगी तो वो 2000 रुपये नहीं दे पाएंगे और बराबर वाला करीब 2000 दे देगा। अल्लाह हलाल का पैसा ही उसी को चुनता है जिसके हक का पैसा उस जगह लगना होता है, हर एक का पैसा लग नहीं सकता। यहाँ पे मेरे नौजवान और बुजुर्ग बैठे में बहुत बार हम बहुत चीज़ें देखते हैं और बहुत सुनते हैं। अज़ादारी की लड़ाई मेरे नौजवान बच्चे और हम लोग से छोटे लोग जो हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, अज़ादारी की लड़ाई और वक़्फ़ की लड़ाई। यहाँ पे मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे पूछिएगा कि हम लोग 10 मुहर्रम को और चिहलम के दिन ताल कटोरे से सीधे बड़े इमाम बाड़े जाते थे। वहाँ पे मौलाना कल्बे आबिद साहब मरहूम, उसके बाद मौलाना कल्बे जवाद साहब के सरपरस्ती में वहाँ पे गिरफ्तारियाँ होती थी। उसके बाद हम लोग पुलिस लाइन जाते थे, वहाँ चढ़ाया जाता था। उसके बाद गुफरा माफ के इमाम बाड़े में रात को छोड़ा जाता था। फिर हम लोग वहीं फाक़े शिकानी करते थे, या लोग कुछ लोग अपने घर जाते थे, फिर वहीं हम लोग शाम गरीबा की मजलिसें सुनते थे। तो लड़ाई लखनऊ की हर औरत ने, हर मोमिना ने, हर मोमिन ने, हर बच्चे ने, हर घर ने लड़ी थी। कोई एक आदमी ने नहीं लड़ी थी लखनऊ में वक़्फ़ की लड़ाई या आज़ादारी की लड़ाई। हर घर में लड़ी थी, हर बच्चे ने लड़ी थी, हर मोमिन ने लड़ी थी, हर मोमिना ने लड़ी थी। हमें याद है कि घर से छोटे छोटे बच्चों को लेके लोग निकलते थे। तो अगर कोई आदमी ये कहता है कि वक़्फ़ की और आज़ादारी की लड़ाई हमने लड़ी थी और मेरी वजह से, तो ये गलत है। ये दोनों चीज़ें हमारे मोमिनीन की मेहनत की वजह से और कुर्बानियों की वजह से हुई, जिसका नतीजा ये है कि आज ये सब हो रहा है। और रफ़ीकुल भाई जैसे आदमी, हमारे बहुत से लोग, मुन्ने भाई बैठे हुए हैं, लाला भाई बैठे हैं, हमारे रज़ा हुसैन के फैयाज भाई बैठे हुए हैं, ये सब बहुत पुराने लोग हैं। इनसे लोग सीख सकते हैं, इनसे लोग जान सकते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है, हमारे जियो भाई बैठे हुए सामने, कहा जाता है कि अपने बच्चों को बुजुर्गों के पास ज़रूर बैठाओ, चाहे 5 मिनट बैठाओ, तुम वो सीख के जाओगे जो शायद तुम 5 और 10 साल जवान लड़कों के साथ गुजार के नहीं सीख पाओगे। वो 5 मिनट बैठ के बुजुर्गों से सीखोगे। बस इतनी बात हमें रखनी थी। दिल इसलिए भर आया कि ऐसी औलादें हमें भी अल्लाह ने बेटा दिया है, बेटियां दी है। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि अल्लाह मेरी औलादों को बिल्कुल रफ़ीकुल भाई की जैसी औलादों की तरह बनाए और ज़िंदगी सिर्फ मौला की राह पे खर्च करने के लिए और मौला की राह पे चलने के लिए उनको भी आगे बढ़ाए। शुक्रिया आप लोग का, रफ़ीकुल, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, शजर जैसा होता है फल भी वैसे ही होते हैं। आम के पेड़ में इमली पैदा नहीं होती। सफाई मैं कतई नहीं दे रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि कौले इमाम हुसैन है कि अगर तुम हक पे हो तो सफाई देने की जरूरत नहीं, और अगर हक बयानी कर रहे हो तो दुश्मनों की परवाह ना करो। हासिदों की तादाद जितनी ज़्यादा होगी तुम उतना तरक्की की तरफ गामजन होगे। ये मेरे मौला फरमा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये मैं आपको बताऊं कि मैं एक हाथ में अलम, एक हाथ में कलाम पाक, कसम खाता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में 1 रुपया हराम का न पैदा किया है, न एक लुकमा अपने बच्चों को खिलाया है।
अब कुरानंदाजी का सिलसिला शुरू करना जा रहा हूं मैं एक सलवात के साथ। अंजुमन रज़ाए हुसैन, जिसको मैं पुकारता जाऊं वो हज़रात यहाँ के दस्तखत करते जाएं बस। अंजुमन रज़ाए हुसैन, ये लीजिए, बिस्मिल्लाह। शुरुआत थोड़ी सी ये खुशबू से है। अंजुमन रौनक दीन इस्लाम, अंजुमन शमशीर हैदरी, अंजुमन मेराजुल इस्लाम, अंजुमन गुंचे मेहंदविया। देखिए, मेहंदविया कहा कीजिए, मेहंदिया ना कहा कीजिए। ये मेहंदिया के जो मेहंदी के जो पेड़ आप लोग लगाते हैं ये मुनासिब नहीं है। नाम है अंजुमन का, अंजुमन गुंचे मेहंदविया, गुंचे मजलूमिया, अंजुमन शब्बीरिया। दे दो। अंजुमन गुलजारे अहले बैत, बड़े भैया हैं। अंजुमन सदर मातम शाहीन सुजा, ये बैठे चचा बैठे। अंजुमन फिरदौसिया कदीम, अंजुमन जिलाउल ईमान, अंजुमन मेराजुल मोमिनीन। ये सब कुछ अंजुमनें ऐसी हैं जो हमारे बुरे वक्त में काम आई थी, इनको हम भूल सकते ही नहीं ताउम्र। अंजुमन गुलामान हुसैन, अंजुमन मुहिब्बान हुसैन, अंजुमन काज़मिया आबिदिया, अंजुमन ज़फ़रुल ईमान, अंजुमन ज़फ़रुल ईमान। हाँ, कोई साहब तशरीफ लाए? चलिए ठीक है, लाइए डिब्बा। 14 अंजुमनों में कुरानंदाजी होगी। 15वां नाम तीसरे दिन आखिरी अंजुमन ज़फ़रुल ईमान होगी और 23 तारीख को अलविदाई मजलिस के बाद अंजुमन काज़मिया आबिदिया पढ़ेगी। 14 अंजुमनों में कुरानंदाजी होने जा रही है। एक नारे सलवात। आप लोगों की इजाज़त है? बहुत ताख़ीर कर दी मैंने, उसकी माजरत है। बहरहाल कुरानंदाजी के बाद दस्तरखान पे शिरकत कीजिएगा। हर आदमी जो भी अगर दस्तरखान पे शिरकत नहीं करेगा मुझे दिली तकलीफ होगी। अरे सलवा ये बच्चों के हाथ से जो कुरानंदाजी पर्ची निकलवाई जाती है, इसका कंसेप्ट आज तक हमारी समझ में नहीं आया। जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि अंजुमनें सोचती हैं कि यार किसी मासूम बच्चे से पर्ची निकलवा दो, क्योंकि ये किसी के ना फेवर में है ना किसी की मुखालफत में है, ये जो पर्ची निकाल देगी वही वजह होगी। मगर आज मैं यहाँ पे हर अंजुमन का फैसला उसके ऊपर खुद छोड़ूंगा। अंजुमन
रजा हुसैन, अपनी पर्ची आप खुद निकालें आके। अंजुमन सदर मातम शाहीन सोजा, पहला नंबर भी, पहले दिन का पहला नंबर, पहला नंबर डाल दो पीछे, नंबर गोला बना के नंबर डाल दो, गोला बस बस। अंजुमन रौनक दीन इस्लाम, कौन नहा धो के आया है आपके साथ में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, अंजुमन शब्बीरिया, पहली शब का दूसरा नंबर। बिठा दें भाई, क्यों खड़ा कर रखा है? अंजुमन शमशीर हैदरी, तशरीफ लाए यहाँ। और कहाँ पे आप पढ़वाना चाहते हैं अपनी अंजुमन को, ये आप खुद बताएंगे। देखिए, इन्हीं ने अपनी पर्ची खुद ही निकाली है, किसी को कोई एतराज तो नहीं है। तीसरा नंबर पहली शब में अंजुमन शमशीर हैदरी, अंजुमन मेराजुल इस्लाम। नहीं, आप अंजुमन सभासद नहीं निकाले, ये सब कुछ नहीं जी, नहीं, रूह कानून है। अंजुमन मेराजुल इस्लाम, अंजुमन मुहिब्बान हुसैन, पहले दिन का चौथा नंबर। कौन है भैया, कौन है? अंजुमन गुंचे मेंदबिया, लाला भाई कहाँ है हमारे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाला भाई ये लीजिए भैया, पर्ची लीजिए। अंजुमन गुंचे मजलूमिया, इन्हीं ने दोस्त भोले की दोस्ती निभा दी है। अंजुमन गुंचे मजलूमिया, पहली शब का 5वां नंबर। अब छठा नंबर जो होगा वो 21 तारीख का पहला नंबर होगा। दूसरी शब का छठा नंबर पहला नंबर होगा। अंजुमन शब्बीरिया, अंजुमन शब्बीरिया, अंजुमन रौनक दीन इस्लाम, दूसरे दिन का पहला नंबर। नारे सलवार। अंजुमन गुलजारे अहले बैत, अंजुमन गुलजारे अहले बैत, बड़े भैया तशरीफ लाइए। ये देखिए, हाथ दिखा दिए, कुछ है तो नहीं? नहीं, चलिए। देखिए भाई, अंजुमन गुंचे मेंदबिया, दूसरे दिन का दूसरा नंबर। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। और कौन है? अंजुमन सदर मातम शाहीन सोजा, आइए एक पर्ची निकालिए। अंजुमन जिलालुल मान, दूसरे दिन का तीसरा नंबर। अंजुमन फिरदौसिया कदीम, एक पर्ची निकालिएगा मुन्ना भाई, दीजिए इनको, मौलाना को दीजिए। अंजुमन गुलामान हुसैन, दूसरे दिन का चौथा नंबर। अंजुमन मेराजुल मोमिनीन,
अंजुमन रज़ा हुसैन 5वां नंबर दूसरे दिन का। अंजुमन गुलामान हुसैन तीसरे दिन का। गुलज़ारे अहले बैत तीसरे दिन का पहला नंबर। गुलज़ारे अहले बैत मुहब्बान हुसैन, अंजुमन मुहब्बान हुसैन, आइए तशरीफ लाइए। ये लीजिए। अंजुमन फिरदौसिया कदीम तीसरे दिन का दूसरा नंबर। अच्छा दूसरा निकलवा लीजिए। बेटा निकालो पर्ची। अंजुमन मिराजुल इस्लाम तीसरे दिन का तीसरा नंबर। अंजुमन मिराजुल इस्लाम, ये भाई आखिरी पर्ची है, इसको मैं ही निकाले देता हूँ। तीसरे दिन का चौथा नंबर अंजुमन मिराजुल मोमिनीन। और तीसरे दिन 5वां नंबर अंजुमन ज़फ़रुल ईमान। और चौथे दिन अलविदाई मजलिस के बाद अंजुमन काज़मिया आबिदिया नवाखानी वसीना जनी करेगी, गैर तराई सलाम पेश करेगी। उसके बाद नासरुल रज़ा नवाखानी वसीना जनी करेगी। अलम मुबारक बरामद होगा और दरगाह हज़रत अब्बास जाएगा। आप सब लोग तशरीफ़ रखिए। हमारी सिलसिले का आखिरी तबर्रुक अब हम देना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने जो तबर्रुक दिए हैं वो सारी अंजुमनों को सब कुछ बराबर दिया है। ये तबर्रुक एटलीस्ट उन लोगों को जाएगा, उन अंजुमनों को जाएगा जो पहले दिन की पहली नंबर, दूसरे दिन का पहला नंबर, तीसरे दिन का पहला नंबर। तो ये वो तबर्रुक है जो एटलीस्ट सबसे अलग है और ये इस प्रोग्राम का एक यादगार तबर्रुक रहेगा। तो पहले लिस्ट की पहली अंजुमन शाहीन सुजा पापा पहले दिन के पहला नंबर को ये दिया जाता है। वो ट्रॉफी वाले से सही करवाओ। अंजुमन सदर मातम शाहीन सुजा, चूँकि इनका पहला नंबर निकला है शब्बेदारी में, इसलिए अंजुमन नासरुल रज़ा की जानिब से हमारे बेटे अंजुमन की तरफ अंजुमन उन्हीं ने अपनी अंजुमन नासरुल रज़ा की जानिब से ये एक स्पेशल ट्रॉफी अंजुमन सदर मातम शाह पहला नंबर उनको दी जा रही है। इसको ले जाओ, ठीक कराओ अंदर। अब दूसरे दिन का पहला नंबर रखो। दूसरे दिन का पहला नंबर अंजुमन रौनक़े दीन इस्लाम। ये जनाब मुन्ने साहब सेक्रेटरी अंजुमन रौनक़े दीन इस्लाम, ये मेरे कान में कह रहे हैं कुछ नकद दे दीजिए। अब तीसरे दिन का पहला नंबर गुलज़ारे अहले बैत। तीसरे दिन का पहला नंबर अंजुमन गुलज़ारे अहले बैत। अब हमारी अंजुमन के तबर्रुक यहाँ पर ख़त्म होते हैं। आप लोग से गुजारिश है कि नज़र मौला है, शिरकत करके जाइएगा।
अब जो मज़ीद तबरुकात हैं वो 20 तारीख से 23 तारीख तक जो हमारी फहरिस्त है मजलिस से कब्ल या मजलिस के अंजुमन के दरमियान, अंजुमन के साथ साथ वो स्पेशल किट वगैरह जो हमने शहर के ज़ाकिरीन, उलमा और कुछ जैसे डॉक्टर असद अब्बास साहब हैं, है ना, या लेसा के जो SDM हैं उनको है, थाना सादतगंज है, और VIPs वगैरह डॉक्टर्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, उनके तबरुकात वो दौरान में दे दिए जाया करेंगे। तमाम हजरात से गुजारिश है कि पीछे की तरफ इधर से रास्ता है, आप सब लोग नजर मौला में तशरीफ ले चलें और जनाब मौलाना वली साहब से गुजारिश है कि उनकी मेज़बानी करें और उनके मौलाना वली साहब की ड्यूटी है कि सबके मेज़बानी करें और उनको खाना नौश फरमाने की ज़िम्मेदारी दी। मैं कुरानंदाजी की ताख़ीर के लिए माजरत चाहता हूँ। ट्रॉफी रेडी है राहुल? कौन सी अंजुमन आपको? देखिए इस वक्त जो गुलजार अहले बैत के सेक्रेटरी हैं जनाब फजल अब्बास साहब हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनको किस दिन आप पढ़ लें? हमारा जो है तीसरे दिन का पहला नंबर है। देखिए एक अवार्ड अंजुमन नासरुल रज़ा की जानिब से ये भी दिया गया कि जो अंजुमनों का तीनों दिन पहला नंबर आया उनको अवार्ड दिया गया। तो गुलजार अहले बैत अलैहिस्सलाम जो अंजुमन है मुफ्तीगंज से इसका ताल्लुक है, ये तीसरे दिन पहला नंबर पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया। और देखते हैं यहाँ पर बहुत से अंजुमन हायमातून हैं जिनको यहाँ पर अवार्ड दिए गए हैं। मैं उनसे ही बात करता हूँ। ये अंजुमन रौनक दिन इस्लाम के रूह रवां है और इस वक्त बहुत अहम जिम्मेदारियों को निभा रहे जनाब मुन्ने साहब। और चूँकि आपकी मैं चाहता हूँ कि एक शील्ड भी आपको जो अंजुमन नासरुल रज़ा की जानिब से दी गई और इस शब्बेदारी के हवाले से थोड़ा सा बता दें। शब्बेदारी 150 साल प्रोग्राम हमारे रफ़ीकुल भाई नासरुल रज़ा की करने जा रहे हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम इन्हीं ने किया है और हम ये चाहते हैं इसी तरह से सारी अंजुमन प्रोग्राम करें, खाली अंजुमन को ही अवार्ड ना दें। बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं, उनकी भी हिम्मत अफजाई होना चाहिए है और सबको ले के साथ में चलना चाहिए है। हाँ, यहाँ पर मैंने देखा कि अंजुमन रौनक दिन इस्लाम को एक अवार्ड भी मिला, वो किस लिए? वो इन्हीं ने 3 दिन की शब्बेदारी है, जो 3 दिन की शब्बेदारी में इनका पहला नंबर निकला है, उनको एक स्पेशल गिफ्ट अलग से दिया है। जो फर्स्ट डे भी दिया है पहला नंबर वाले को शील्ड, 2 सेकंड डे वाले को भी, 3rd डे वाले को। तो आपको दूसरे दिन मिला है माशाल्लाह से। जी, अंजुमन रौनक दिन इस्लाम के रुकन जनाब मुन्ना साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। चलते हैं अंजुमन शाहीन सोजा के, मैं चाहता हूँ कि आपके शील्ड भी आ जाए साथ में हमारे, और एक ये सिलसिला भी। मैं चाह रहा हूँ नवाब साहब आप आ जाएँ और जाहिर है कि अंजुमन शाहीन सोजा मैं चाहता हूँ शील्ड भी आ जाती है साथ में आपके, जो अभी आपको मिली वही मंगा लें। और अंजुमन नासरुल रज़ा की कुरानंदाजी का सिलसिला इस वक्त यहीं पे अख्ताम पज़ीर हुआ, जिससे 15 अंजुमन हाय मातमी यहाँ पर शिरकत फरमा रही हैं। और इस अंजुमन में हमने देखा कि जिस हजरात का पहला नंबर यहाँ पर मिला है उनको यहाँ पर अवार्ड भी दिया गया है। मैं अंजुमन शाहीन सोजा के अरकान से गुजारिश करूँगा कि इधर तशरीफ़ ले आएँ। और मैं चाहता हूँ और एक मैं ये भी चाहता हूँ कि शायर अहले बैत जनाब तजस्सुस एजाज़ी साहब, जिनकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है, वो उनके बेटे जनाब अर्शी साहब हैं। अर्शी साहब आपके वालिद साहब इस वक्त मौजूद नहीं, लेकिन यकीनन उनकी रूह यहाँ पर मौजूद होगी। एक कुछ पैगाम तजस्सुस साहब की जानिब से, क्योंकि आप उनके औलाद अकबर हैं, औलाद नरीना है, उनके बारे में उनकी तरफ से यही पैगाम है कि अंजुमन की शब्बेदारी इंशाअल्लाह और अंजुमनें जो हैं लखनऊ की वो इसी तरह जारी क़ायम रखें और इसको आगे लेके जाएं और करबला के ये जो सानिया है इसको आवाम के सामने लाएं ताकि सब पब्लिक को मालूम हो कि करबला में क्या हुआ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि अंजुमन काज़मिया आदिया के रूह रवां जनाब ज़रगाम साहब यहाँ पर मौजूद है। ये 150 साल जो प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है अंजुमन रौनक दिन इस्लाम के हवाले से, आपका अंजुमन काज़मिया आप देखो कि आप तरह नहीं पढ़ते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसके हवाले से क्या पैगाम देंगे अंजुमन के? अस्सलाम वालेकुम।
मैं लखनऊ की तमाम अंजुमन है मातमी से और तमाम मोमिनीन से गुजारिश करेंगे कि जो अंजुमन नासरुल रज़ा की 150 साल शब्बेदारी हो रही है उसमें तमाम लोग शिरकत करें और इस शब्बेदारी को कामयाब बनाएं। बहुत शुक्रिया जनाब ज़रगाम हैदर साहब। और यहाँ पर जो अंजुमन शाह इंसोजां जो कि 150 बरस मुकम्मल होने पर पहले दिन का पहला नंबर है, तो आपको ये एक अवार्ड से भी अंजुमन नासरुल रज़ा ने नवाजा। मैं आपको सबसे पहले तहनीत पेश करता हूँ कि आप इसी तरह से ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करते रहें और ये बहुत सी खिदमतें अंजाम देते हैं। हमारे शराफत साहब के, हमारे शराफत चचा के बेटे हैं, खुदा इनको और इनके तमाम अहल खानों को सलामत है कि इस शब्बेदारी जो कि 150 बरस मुकम्मल हो रहा है उसके हवाले से क्या कहेंगे? मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा अंजुमन नासरुल रज़ा को कि बहुत ही अच्छा इंतज़ाम और बहुत तरतीब से उन्होंने प्रोग्राम किया और तमाम अंजुमनों को उन्होंने इस तरह से एजाज़ से नवाजा। और ख़ास रिश्ता हमारा और अंजुमन नासरुल रज़ा का एक बहुत पुराना है, हमारे बाप दादा के ज़माने से कि अंजुमन नासरुल रज़ा की शब्बेदारी जो 7 रबीउल अव्वल को होती है उसका अख्तिताम हमारी अंजुमन ही करती है। जितनी भी अंजुमनें पढ़े हम लोग कहीं भी रहें, रात भर हम लोग जागते हैं और नासरुल रज़ा में जब अलविदाई मजलिस होती है तो वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं नासरुल रज़ा के साथ और वही हम लोग की संगत में आके नासरुल रज़ा भी नमाज़ पढ़ते हैं। एक हमारा एक पुराना रिश्ता है और दुआ है अल्लाह से कि परवरदिगार इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए और हमारे अबूज़र भाई को भी कामयाबी अता। ये हुस्न इत्तेफाक है कि वहाँ पर इख्तिताम करते हैं और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह शब्बेदारी की इब्तिदा आपकी अंजुमन के हवाले से होगी। बहुत शुक्रिया नवाज, बहुत शुक्रिया। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर और भी अरकान आए हुए हैं। अंजुमन रज़ा हुसैन के हमारे भाई आए हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो 150 साल यहाँ पर मुनक़िद किया जा रहा है उसके हवाले से क्या पैगाम रहेगा? ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा और मुनज़्ज़म तरीक़े से जो है ना रफ़ीकुल भाई ने हमारे ये इसको मैनेज किया है, ऑर्गेनाइज़ किया है और बहुत अच्छा पैगाम है इसके अंदर। जो आपस में थोड़ी थोड़ी सी नज़रियात के इख्तिलाफ़ हैं उसको उनका ये मैसेज भी है, ये सब एक नज़रियात भले अलग हों लेकिन सब एक प्लेटफार्म पर ज़रूर होना चाहिए। अपनी बात अपने जो है ना ये इंशाल्लाह जो है ना यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जी जनाब ज़ैगम साहब हैं, जाफ़र साहब हैं। ज़ैगम साहब से मैं कहूँगा ज़ैगम साहब तशरीफ़ नहीं आए, ज़ैगम साहब आ जाओ। सबसे पहले तो मैं भाई इनके ज़ाहिर है कि जो हौसला दिया है, लेकिन इन्होंने एक अवार्ड भी छोड़ा हुआ इंशाल्लाह जल्द अनाउंस करेंगे कि बगैर मीडिया के वहाँ पर भी कवरेज नहीं होगा, तो ये इंशाल्लाह वो अवार्ड जल्दी अनाउंसमेंट लास्ट में ज़ाहिर है कि शाबान के हवाले से। और बहुत लायक तहसीन है और ज़ाहिर है कि आपने फ़ख्र करा दिया जनाब रफ़ीकुल साहब को कि ज़ाहिर है कि उनके आगे नम हो गए। आपने जो इक़दाम किया, आपने जिस तरह से ज़ायरीनों के लिए एहतमाम किया, यहाँ के अंजुमन के लिए एहतमाम किया, हम टीम ग्राफ एजेंसी की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा आपके रिस्क में बरकत अता करे। इसी तरह से आप खिदमत आज़ा खिदमत अहले बैत करते हुए एक बार हमारे व्यूवर्स जो कि काफ़ी तादाद में इस वक्त ऑनलाइन इस प्रोग्राम को ग्राफ एजेंसी पर देख रहे हैं उनके लिए एक पैगाम होना चाहिए। एक मैं चाहूँगा कि ये जो ऑनलाइन व्यूवर्स होते हैं उनके लिए भी हमारे लिए कुछ गिफ्ट होना चाहिए। नहीं, डेफिनेटली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें आदत है नहीं बोलने की, क्योंकि हमने आपसे पहले भी कहा था कि हम फर्स्ट टाइम हम बात कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि जितने भी व्यूअर्स आ रहे हैं आखिरी दिन आपके ताउन से अगर वो लाइव आ रहे हैं तो वो अपनी एक मौला के नाम पर अगर सलवात भेज दें नाम के साथ, या मौला के नाम पे कोई अशार पेश करें, तो हम क्या करेंगे, ये हम उन अशारों को 3 दिन उठाएंगे और ये आपकी ज़िम्मेदारी रहेगी कि उन अशारों को हम उठाएं और उन अशारों में से एक दिन हम कुरानदाजी करेंगे और उनके लिए तबर्रुक का इंतज़ाम करेंगे। मैं जो ऑनलाइन व्यूवर्स हूँ उनको बता दूं कि आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दे दिया जाएगा, जो कोई व्हाट्सएप नंबर होगा उस पर आप अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं कि शहर से आप इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, किस कंट्री से सुन रहे हैं, तो आपके लिए भी एक तबर्रुक का ख़ास इंतज़ाम, ख़ास एहतमाम अंजुमन नासरुल रज़ा की जानिब से हमारे अनवारुल हसन साहब जो कि बेटे हैं रफ़ीकुल हसन साहब के, वो शाज़ली में आए यहाँ पर, ये एहतमाम किया जाएगा और ये ऑनलाइन ही इसकी इंशाल्लाह कुरानदाजी होगी और वो गिफ्ट इंशाल्लाह जो भी होगा वो आप तक पहुँचा दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वसी साहब भी यहाँ पर आके वली हसन साहब जिन्होंने बहुत दिन तक जोगीपुरा की खिदमत अंजाम दी है। मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है अंजुमन नासरुल रज़ा का जो 150 साल बरस हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे मोमिनीन से? आप मोमिनीन से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम में शिरकत करें। आज मुसालमा है, 150 साल अंजुमन नासरुल रज़ा मना रही है। मौला तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे और जितनी भी अंजुमन है मातमी आ रही है और जो पुरसा पेश कर रही है, मौला उसका अजर उनको दे। बहुत शुक्रिया वली दर साहब, और यकीनन आपकी बहुत सी खिदमत हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये प्रोग्राम
19 मुहर्रम यानी कि आज से शुरू हो चुका है, जिसका सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह ये जारी और सारी रहेगा। और ये प्रोग्राम इख्तिताम होगा 23 मुहर्रमुल हराम को, जिसमें अंजुमन पहले मजलिस होगी जिसको मौलाना अली रज़ा हुसैन साहब ख़ुमी से खिताब फरमाएंगे। उसके बाद अंजुमन काज़मिया आबदिया अपने मखसूस अंदाज में नौखानी व सलाम के फ़राइज़ अंजाम देगी। उसके बाद अंजुमन नासरुल रज़ा यहीं से अलम बरामद करके दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम तक जाएगी। तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि जो अहले लखनऊ हैं वो इसमें शिरकत फरमाएं, जो इस शहर से बाहर है, इस सूबे से बाहर है, इस मुल्क से बाहर है, वो ऑनलाइन गिराफ एजेंसी पर ये पूरा प्रोग्राम देख सकते हैं। और इंशाअल्लाह जैसा कि अभी हमारे अनवारुल हसन साहब ने कहा कि जो ऑनलाइन मोमिनीन रहेंगे उनके लिए हम एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, वो उसमें उसके ज़रिए शरीक हो सकते हैं और वहाँ पर अपनी एक सलवात के ज़रिए या किस शहर से वो प्रोग्राम देख रहे हैं उसके बारे में भी बता सकते हैं। और मैं रफ़ीकुल साहब शायद अभी यहाँ से हट गए हैं, कहीं चले गए, मैं चाहता हूँ कि उनसे भी कुछ गुफ्तगू हो जाए। मौलाना जनाब आरिफ साहब जो कि मोहताज शख्सियत नहीं है, इनकी मैं चाहता हूँ कि इनका एक नौहा सज्जाद सकीना की मैयत को उठाते हैं। बहुत मकबूल नौहा है, बेहतरीन नौहा खान है, बेहतरीन इंसान है और हर वक्त अज़ाए अहले बैत अलैहिस्सलाम की खिदमत में हमेशा मसरूफ़ रहते हैं, मशगूल रहते हैं। क्योंकि ये 150 साला प्रोग्राम हो रहा है अंजुमन नासरुल रज़ा की जानिब से, तो क्योंकि हमारे शहर का प्रोग्राम है, ज़ाहिर है कि अंजुमन का नाम है, लेकिन ये प्रोग्राम हमारे शहर लखनऊ शहर अदब का है, तो इस हवाले से आपके क्या तासुरात हैं? माशाल्लाह ये प्रोग्राम 150 साला जो अंजुमन नासरुल रज़ा के जानिब से हो रहा है, ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और यहाँ आकर मुझे एक रूहानियत सी लगी और मैंने ये देखा कि बाकायदा जितनी भी अंजुमनें शहर की मारूफ छोटी अंजुमन है, बड़ी अंजुमनें हैं, सबको अवार्ड से नवाजा गया और रफ़ीकुल साहब की जानिब से सबको अवार्ड दिए गए और उन बच्चियों को भी अवार्ड दिए गए जो इस वक्त इस साल उन्होंने टॉप किया है अपनी स्टडी में। और हमारी यही गुजारिश है कि हमारे भाई, बड़े भाई अबूज़र किंतूरी साहब सलामत रहें और ऐसे ही आपको पूरी अज़ादारी का लाइव टेलीकास्ट दिखाते रहें। वस्सलाम। यहाँ पर हमारे साथ एक भाई हमारे और जुड़ गए हैं, जनाब फराज जाफ़र साहब, जिनकी शख्सियत, जिनके वालिद साहब की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं, खुदा आपके वालिद को जवार मासूमीन अलैहिस्सलाम में जगह इनात फरमाई। बेहतरीन शायर, बेहतरीन इंसान थे। वैसे ही इनके तमाम भाई, चाहे वो फराज जाफ़र साहब हों, चाहे फ़रहान हों, चाहे फैज़ान हों, सब बेहतरीन खिदमत आज़ा में रहते हैं। और पंजतन चैनल के हवाले से भी आपकी एक बड़ी खिदमत है जो मुसलसल जारी और सारी है। और हदफ हम सब का एक है कि खिदमत आज़ा हो, अहले बैत अलैहिस्सलाम का जो मैसेज है वो घर घर पहुँचना चाहिए। क्योंकि ये प्रोग्राम नासरुल रज़ा बाज़ाहिर कर रही है, लेकिन ये हमारे शहर है लखनऊ का प्रोग्राम है। तो फराज जाफ़र साहब, इस हवाले से क्या तासुरात होंगे? नहीं, जैसा कि आप अभी देखेंगे कि अभी तमाम अंजुमनों ने यहाँ शिरकत की और कुरानदाजी हुई है, तो आज मुसालमा और उसके बाद शब्बेदारी का सिलसिला जारी रहेगा, जिसमें तमाम शहर की हमारे मशहूर और मारूफ अंजुमन यहाँ पर अपना कलाम पेश करेंगी और जिसको आप ग्राफ एजेंसी और दूसरे चैनल्स के ज़रिए से भी इसको आप देख सकते हैं। तो मेरी गुजारिश है मोमिनीन से कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ शिरकत करें और हमारे अबूज़र भाई के हक़ में दुआ करें कि मौला इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करें और हम सबको जल्द से जल्द इंशाअल्लाह करबला मोहल्ला की ज़ियारत है। ज़ाहिर है हम सबकी एक ही दुआ रहती है। बहुत शुक्रिया फराज जाफ़र साहब की, आप तशरीफ़ लाओ। यहाँ पर मौलाना डॉक्टर हैदर मेहदी साहब यहाँ पर हमारे हमरा हैं, जिन्होंने अभी एक अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया और बेहतरीन आवाज़ हमेशा बुलंद की है इन्होंने, चाहे अपनी तकारीर के हवाले से इल्म को हासिल किया जाए। डॉक्टर साहब के पैरोकार हैं, डॉक्टर कल्ब सादिक साहब को परवरदिगार जवार मासूमीन अलैहिस्सलाम में जगह इनायत फरमाए। जिस शमा को उन्होंने रोशन किया था, उस आज उनके बहुत से शागिर्द, बहुत से चाहने वाले उस आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर अभी हमने देखा कि एक कुरानदाजी का खुला प्रोग्राम किया डॉक्टर साहब, उसमें आपने देखा और आपके दस्ते मुबारक से भी और डॉक्टर कल्ब सिप्तान नूरी साहब के दस्ते मुबारक से भी यहाँ पर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए। और इस शब्बेदारी से असल पैगाम क्या जाने वाला है? देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये रफ़ीकुल साहब और उनके बेटों ने इनवाइट किया है जितनी मोहब्बत से, तो उस मोहब्बत को मैं नकार नहीं सकता। और कई बार उनका आना और उनका टेलीफ़ोन करना और बड़ी मोहब्बत से उन्होंने हमको यहाँ पर इनवाइट किया था, तो मुझे उनकी मोहब्बत और इमाम हुसैन सलाम की जो उनके लिए अक़ीदत थी उन बच्चों की, तो वो खींच करके मुझको यहाँ पर ले आई। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे इस शब्बेदारी में एक ये चीज़ बहुत अच्छी महसूस हो रही है कि उन्होंने एक तो टाइम जो है वो बहुत फ़िक्स रखा है
और टाइम का बड़ा ख्याल रखा है। दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने उन बच्चों को भी शामिल किया कि जो बच्चे एजुकेशन में अच्छे मार्क्स लेकर के आए हैं। ये बात अभी हमने अपनी तकरीर में भी कही थी, मुख्तसर सी तकरीर में, कि हर अंजुमन का फ़रीज़ा ये है कि वो इन बच्चों को प्रमोट करे। तो एक खाली मार्कशीट मिल जाना या हम उनको खाली मुरक्के दे दें और वो बेचारे उनके यहाँ घरों में छत नहीं है मसलन और वो बह रहा है, पानी बह रहा है छत से, तो वो कहाँ हिफाजत करें। लेकिन अगर उन बच्चों की फ़ीस जमा हो जाती है, उन बच्चों को अगर ड्रेसेस मिल जाती हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ और ख़राज अक़ीदत होगी हमारे इमाम की बारगाह में। तो मैं यहीं पर ये पैगाम देना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के ज़रिए से कि एक तो दिली निफाक वो ख़त्म हो जाना चाहिए और आपस में प्यार मोहब्बत के साथ जो है सब मिल करके एक दूसरे से जुड़ करके, जिस तरीके से इंसान के पार्ट्स ऑफ द बॉडी है वो एक दूसरे से जुड़ करके ही इंसान के जिस्म को तश्कील देते हैं, उसी तरीके से कौम का हर बच्चा और हर इंसान जो है वो एक कौम की तामीर का एक सेल है। अगर उसमें से एक सेल भी ख़राब हो जाता है तो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बैठ जाता है। तो हम और दूसरी चीज़ यह है कि अगर हम मुत्तहिद होकर के इस काम को हम अंजाम देंगे तो भी हम बहुत बड़े बड़े काम अंजाम दे सकते हैं। और एक बात इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग सब एक दूसरे के साथ तामीरी काम में हिस्सा लें, कोई किसी की मुखालफत ना करें, बल्कि जो तामीरी काम हो रहा है उसमें सब सपोर्ट करें और अपनी तमाम खलिशात, अपने तमाम कीने, बोग, हसद हमको जो इमाम हुसैन साहब की खातिर जो है वो अलग रख देना चाहिए। अक्सर देखिए हैदरमंदी साहब की ज़बान ज़ाहिर है कि वो ज़बान है जो बुज़ुर्गों से इनके विरासत में मिली और जो पैगाम आपने दिया यकीनन क़िबला हम ड्रीम ग्राफ एजेंसी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, नासरुल रज़ा अंजुमन की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ मौलाना मुंतज़िर हुसैन साहब आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़ाहिर है कि पसे पर्दा होते हैं लेकिन उनकी खिदमतें बेपनाह होती हैं, उनकी खिदमतों को फरामोश नहीं किया जा सकता। जब से मैं जुड़ा हुआ हूँ मैं देख रहा हूँ कि मुसलसल ये शख्स जो है मुसलसल खिदमतें अंजाम दे रहे हैं। रफ़ीकुल साहब को भी मैं 5 मिनट के लिए बुलाना चाहूँगा, आप हो जाएँ जब तक मैं मुंतज़िर साहब से गुफ्तगू कर रहा हूँ। कुछ ऐसी शख्सियतें होती हैं अंजुमन में जो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल काम करती हैं और खिदमतें अंजाम दिया करती हैं और रफ़ीकुल साहब तो हैं ही, लेकिन मुंतज़िर साहब से मैं चाहता हूँ कि इनके तासुरात अंजुमन के हवाले से ज़रूर होने चाहिए। देखिए अव्वलन तो हम तमाम आए हुए हज़रात का शुक्रिया अदा करते हैं अंजुमन नासरुल रज़ा की जानिब से कि उन्होंने हमारी अदना सी आवाज़ पर लब्बैक कहा और हमारे इस काम में शरीक रहे। हालांकि हमारी जो अव्वल मीटिंग हुई थी इससे पहले भी उसमें भी उन्होंने भरपूर शिरकत करी अपने ओहदेदारान ज़िम्मेदारान के साथ, इसमें भी वो शिरकत आए और तशरीफ़ लाई, वो उन्होंने शिरकत भी करी। अव्वलन तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ उनका और इसी तरह से मैं उनका ये भी उनसे एक इल्तमास उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो जो 5 दिन हमारा आज से मुसलसल 23 मुहर्रमुल हराम तक के इख्तिताम जो प्रोग्राम है वहाँ तक कि वो हमारे साथ शिरकत रहें और ऐसे ही गाम बगाम हमारे साथ रहें। बहुत शुक्रिया, क्योंकि रफ़ीकुल साहब इस हम सब के रूह रवां हैं, हम सबको लीड कर रहे हैं। हालांकि ये मानते नहीं इस बात को, इन्होंने सारी जिम्मेदारियां सबको दे दी हैं, चाहे वो मीडिया की हो, चाहे यहाँ के एहतमाम की हो या खाने की जिम्मेदारी हो, मुसलसल एक जिम्मेदारियां सबको सौंप रखी हैं। तो यहाँ पर रफ़ीकुल साहब जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया, लेकिन कुछ बातें जो इनके साथ डिस्कशन करना यूँ भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत कुछ बताने के बाद बहुत कुछ इनके सीने में अभी बाकी है। तो अंजुमन के हवाले से चंद गुफ्तगू जाहिर की जो हमारे ऑनलाइन व्यूवर्स इस वक्त भी हैं। अच्छा, एक बात बता दूँ कि अभी मेरी अनवारुल हसन साहब से बात हुई कि भाई सबके लिए इनामात हो गए, तो एक इनामात वो हजरात जो फ़कत ऑनलाइन देख रहे हैं, किसी भी मुल्क से हैं, आप देख रहे हैं कि चाहे पाकिस्तान से हो या दीगर जहाँ पर बर सग़ीर में जहाँ पर उर्दू ज़बान सुनी और समझी जाती है वहाँ के मोमिन यहाँ पर जुड़े। तो हम लोगों ने अनवारुल हसन साहब ने तय किया कि हम लोग एक व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड करेंगे जिस पर वो मैसेज भेजेंगे, इंशाल्लाह एक कुरानदाजी उनके दरमियान भी होगी, वो हमारे जो व्यूवर्स ऑनलाइन होंगे उनके खिदमत में वो तोहफा पेश किया जाएगा। बहरहाल बहुत सी बातें आपके सीने में हैं और इस वक्त मैं चाहता हूँ कि जाहिर है कि इस वक्त जो आप फ़ख्र महसूस कर रहे हो, जिस तरह से अनवारुल साहब ने और शाज़ली ने ये अनाउंसमेंट किए कि ज़ाहिरीन करबला मोहल्ला जाएंगे, मैंने आपकी आंखों को नम देखा और तमाम आपके साथ साथ हम लोगों की आंखों में भी नमी आई कि हमारे छोटे भाई अनवारुल हसन ने इतना बड़ा इख्तिताम किया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बहरहाल ये अंजुमन नासरुल रज़ा का 150 साला प्रोग्राम, ये मेरे बच्चे, मेरी अंजुमन का एक एक फ़र्द और हमसे जुड़े हुए तमाम अफराद, चाहे वो मीडिया हो और चाहे आवाम हो, सबकी मेहनत और काविशों का ये नतीजा है जो इस मकाम पर ये प्रोग्राम पहुंचा है। और मैं दुआगो हूँ कि 23 मुहर्रम आखिरी अलविदाई मजलिस तक ये सिलसिला जारी रहे, ज़ायरीनों का और आवाम का मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ जो इसमें शिरकत करेंगे। बहरहाल मैंने अंजुमन की संगत इसके हवाले से मैं जो मैं रह गया था
जो अंजुमनों की संगत है आएगी उसको भी मैंने कुछ ना कुछ रखा है, वो भी खाली नहीं जाएंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत से इनामात है, बहुत से तबरुकात है। खुदा जनाब रफ़ीकुल हसन साहब को और उनके तमाम मेंबरान अंजुमन नासरुल रज़ा, खुसूसन इनके बेटे जनाब अनवारुल हसन साहब को, शाज़ली को और इनकी बच्चियों को और उनके बच्चों को खुदा सलामत रखे और कोई गम न दे सरकार सईद शुहदा के। और उससे कुछ ही देर के बाद यानी शब में 9 बजे इसी मकाम पर सालमे का इनेकाद हो जाएगा। जो हमारे ऑनलाइन व्यूवर्स इस वक्त भी हैं, जो कि हज़ारों की तादाद में हैं, खुदा इन सबको सलामत रखे और ये सब इंशाल्लाह शरीक होंगे रफ़ीकुल भाई। और बहरहाल कुछ लोग लखनऊ के हैं तो लखनऊ में शरीक हो जाएंगे। जो लोग हमारे इस शहर से बाहर हैं या हमारे मुल्क से बाहर हैं, उनके लिए भी हम लोग एहतमाम करेंगे बेहतर से बेहतर उनको कलाम पहुँचा सकें, तबरुकात पहुँचा सकें, उन तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी को पहुँचा सकें। बहुत शुक्रिया। मैं जो इस प्रोग्राम को लखनऊ के बाहर हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर दुनिया भर में इस प्रोग्राम को ऑनलाइन देखेंगे, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं और उनके लिए दुआ कर रहा हूं कि वो परदेश में जहां जहां पर भी हैं, सदक़े में आले मोहम्मद के वो खुश और आबाद रहें और दौलतों में खेलें और उनकी औलादें भी नेक निकलें और किसी दिक्कत परेशानी का सामना परदेश में उनको करना ना पड़े, खुशहाल ज़िंदगी गुजारे, मेरी यही दुआ है। बहुत शुक्रिया। तो अंजुमन नासरुल रज़ा का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह आज कुरानदाजी के हवाले से शुरू हो गया। आदाब नदीम भाई, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी। नदीम भाई आप भी, क्योंकि एक इस शहर से ताल्लुक़ है आपका, इस लखनऊ से ताल्लुक़ है और ज़ाहिर है कि नदीम भाई की शख्सियत भी मोहताज तारुफ नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि एक कुछ तासुरात आपके इस 150 बरस अंजुमन के हवाले से मोमिन तक पहुँचना चाहिए कि जो ऑनलाइन व्यूवर्स हैं उनके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो ये प्रोग्राम है ये नासरुल रज़ा का एक कदीमी अंजुमन है और 150 साल आज इसके मुकम्मल हो रहे हैं, जिनकी बिना बरी माशाल्लाह से हमारे रफ़ीकुल साहब बहुत शायाना शान तरीक़े से इसको अंजाम दे रहे हैं। और इसमें अंजुमन हाय मातमी जो बहुत ही मखसूस अंदाज में आज नवाखानी करेंगी और ये मिसरे तरह भी है इसकी, जिसके उन्वान पर ये लोग अपने अपने सलाम कह के लाएंगी और इससे अंजुमन में, मुसालमे में, शबेदारियों में और मजलिसों में एक 4 चांद लग जाएगा। बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही मैं आपको इस वक्त हमारे साथ देखिए ये शाज़ली साहब आ गए हैं और आज ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी इनके साथ कुछ मेडिकल इश्यूज़ थे फैमिली के, सलाम के लिए दुबई से आज ही तशरीफ़ ले आए। शाज़ली आप बहुत यकीनन इस वक्त आपके ऊपर कई प्रेशर्स हैं और ख़ास तौर से जो इतना बड़ा प्रोग्राम जो कि सिर्फ अंजुमन नासरुल रज़ा का नहीं बल्कि हमारे शहर लखनऊ का प्रोग्राम है, बल्कि हिंदुस्तान का प्रोग्राम है, बर सग़ीर में ताकि उर्दू अदब जहाँ पर है, जहाँ पर उर्दू जानने वाले और मोमिन है जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनके लिए अंजुमन नासरुल रज़ा के हवाले से एक नुमाइंदे की हैसियत से, एक साहिब बयास की हैसियत से आपका क्या पैगाम है? मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोग प्रोग्राम में आइए, गुजारिश रहेगी आप लोग प्रोग्राम में आएँ, हम लोगों का साथ दें, जो गलतियाँ हैं उसको माफ़ करें और हौसला अफजाई करें, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। देखिए शाज़ली मियाँ माशाल्लाह से बहुत अच्छे एक ओरेटर हैं, लेकिन इस वक्त इनके ऊपर अंजुमन की जिम्मेदारियों का है और खुदा की बारगाह में जो हमारे ऑनलाइन व्यूवर्स हैं इनकी फैमिली के हक़ में दुआ करें। ज़ाहिर है कि परवरदिगार इस वक्त जिस मसाइल से और जिस मराइल से गुजर रहे हैं, खुदा इनको कामयाब करे और हमारे घर इस फैमिली में एक अज़ादार का और इजाफा हो, आमीन या रब्बल आलमीन। बहुत शुक्रिया। और मौलाना शरर नकवी साहब भी यहाँ पर हमारे हमरा आ गए हैं। मैं चाहता हूँ शरर नकवी साहब भी यहाँ पर आ जाएँ क्योंकि शायर अहले बैत हैं और एक गुजारिश और है कि जनाब तजस्सुस एजाज़ी साहब को खुदा उनके दर्जात बुलंद करे और उनके बेटे से भी हमने आपकी गुफ्तगू कराई। और इस वक्त एट अ प्रेजेंट यानी कि मौजूदा वक्त में शायर अहले बैत जनाब शरर नकवी साहब जो जिनकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है, इस वक्त अंजुमन नासरुल रज़ा में बहैसियत शायर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ज़ाहिर है कि ये आपके लिए फ़ख्र का भी मकाम है कि शहर अज़ा लखनऊ में एक इतना बड़ा इदारा नासरुल रज़ा और उसका 150 बरस जो कि आपकी नुमाइंदगी में हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो व्यूवर्स हैं जो ऑनलाइन इस वक्त हैं या जो प्रोग्राम की थोड़ी सी तफसीलात हमारे व्यूवर्स को बता दें। सबसे बड़ी हमारी खुशनसीबी तो ये है कि इस प्रोग्राम को गिराफ एजेंसी जैसा बड़ा चैनल कवर कर रहा है और अबूज़र साहब मुस्तकिल एक एक चीज़ की इत्तला मोमिनीन को दे रहे हैं। और वाकई ये लखनऊ नहीं बल्कि शियत के हवाले से अगर मैं बात करूं तो हमारी कौम का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है और बड़ा एहतमाम है। इसमें 10 लोगों को तो करबला मोहल्ला की ज़ियारत का पूरा निकाला जाएगा। उसके अलावा जो इनामात रखे हैं अंजुमनों के लिए वो बहुत बेशबहा हैं, बहुत बेशकीमत हैं। परवरदिगार
उन तमाम हजरात को और तरक्की इनायत फरमाएँ जो दाम दिरहम सुखन इस प्रोग्राम में शरीक है। अंजुमन नासरुल अज़ा का कमाल ये है कि इन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है मगर किसी से कोई चंदा नहीं लिया, किसी से कोई चंदा नहीं है। ये लोग अपनी जेब ख़ास से जो अंजुमन के अरकान हैं वो कर रहे हैं। अल्लाह इनकी तौफ़ीक़ात में और इजाफ़ा फरमाए और हमारे अबू ज़र भाई की तौफ़ीक़ात में परवरदिगार और इजाफ़ा फरमाए ताकि गिराफ एजेंसी के ज़रिए हमारी आवाज़ पूरी दुनिया शियत तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अंजुमन गुंचे मज़लूमिया के रुकन राजा साहब के बेटे, राजा चचा के बेटे, हमारे ज़ाहिर है कि इनका पूरा खानवादा अंजुमन गुंचे मज़लूमिया की खिदमत करता चला आ रहा है, चाहे वो अहमद चचा हों चाहे वो राजा चचा हों, खुदा उन सब के दर्जात बुलंद करे। लेकिन हमने देखा कि अंजुमन नासरुल अज़ा ने तमाम अंजुमनों के लिए एहतमाम किया, लेकिन ये शऊर यकीनन ये इनके विरसे में आया है जो इनके खानवादे से इनको मिला है। कि अभी आपने एक गिफ्ट, जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि इन्होंने यहाँ पर नासरुल अज़ा अंजुमन के ख़ास रुकन जनाब रफ़ीकुल साहब को एक गिफ्ट प्रेजेंट किया उनके अंजुमन के हवाले से। तो ये क्योंकि सीमू साहब यहाँ पर एक 150 बरस मुकम्मल होने पर ये 5 रोज़ा शबेदारी का इनेकाद हो रहा है। इसमें अंजुमन गुंचे मज़लूमिया भी शरीक है और अल्हम्दुलिल्लाह सारे इंतजाम और अहतमाम में भी शरीक है। तो एक पैगाम लखनऊ के हवाले से बिलखुसूस अंजुमन नासरुल अज़ा और 150 बरस के हवाले से क्या रहेगा? बहुत अच्छा प्रोग्राम रफ़ीकुल भाई ने किया है, बहुत बड़े स्तर पे किया। हमारा ख्याल है लखनऊ शहर का इतना बड़ा प्रोग्राम अभी तक नहीं हुआ था जो आज नासरुल अज़ा ने किया है, और इससे अंजुमनों का भी हौसला अफजाई होगी और इंशाअल्लाह शब्बेदारी भी इनकी बहुत बढ़िया होगी यकीनन। और एक आपने जो हदिया पेश किया यकीनन ये आपके विरासत में मिला शऊर है, इससे कहते हैं। अब मामला ये था कि अबू ज़र भाई के सब लोग को गिफ्ट रफ़ीकुल भाई दे रहे थे, तो कम से कम हम लोग ने सोचा कि चलो एक गिफ्ट हम लोग भी रफ़ीकुल भाई को जाके दें। यकीनन वो इस लायक हैं। हाँ बिल्कुल, 150 साल वो लोग मनाने जा रहे हैं, तो इसलिए एक तोहफ़ा हमारी तरफ से भी हमारी अंजुमन गुंचे मज़लूमिया की तरफ से रफ़ीकुल भाई को भेंट किया गया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जनाब तकी साहब भी यहाँ पर जो कि अंजुमन काज़मिया आबदिया के एक अहम रुकन है, बल्कि साहिब ब्याज हैं, नवा खान है और मुसलसल आज़ादारी के हवाले से खिदमतें अंजाम देते रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तकी भाई आप, क्योंकि अंजुमन काज़मिया आबदिया के साहिब ब्याज हैं, मुसलसल आज़ाद के सिलसिले में आपकी कोशिशें जारी और साही रहती हैं, तो क्योंकि अंजुमन नासरुल अज़ा के हवाले से आपका क्या पैगाम होगा? अपने अंजुमन नासरुल अज़ा में जिस तरीके से एहतमाम किया और जिस तरीके से ये लोग मेहनत कर रहे हैं, कई महीनों से ये लोग लगे हुए हैं अपने 150 साल प्रोग्राम के लिए। इसमें मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तशरीफ़ लाएँ और यहाँ हम लोगों की हम लोगों को जाहिर है कि हम लोग खिदमत करें उनकी, और जाहिर है कि आप अंजुमन अल्लाह करें कि हमारे शहर का प्रोग्राम और हम लोगों को समाज भी करें और हम लोग की हौसला अफजाई भी करें। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें शुजा भी आ गए। शुजा क्योंकि सारे रुकन हैं, जाहिर है कि आज के बाद सब बिजी हो जाएंगे, कोई बात नहीं कर सकेगा। शुजा मुसलसल देख रहा हूँ कि अंजुमन का सिलसिला काम का तो बहुत दिन से चल रहा है और आपकी और रफ़ीकुल भाई की सरपरस्ती में सारे काम अंजाम दिए जा रहे हैं। तो इस वक्त जो प्रोग्राम कर रहे हैं और जो एक मैसेज जा रहा है लोगों में और आज़ादारी के हवाले से, तो आपका क्या मैसेज होगा अंजुमन नासरुल अज़ा के हवाले? मैं बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने भी सामीन अभी यहाँ कुरानंदाज़ी में तशरीफ़ लाए थे उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने नासरुल अज़ा को अपनी मौजूदगी से इज़्ज़त बख्शी, और जो अज़ादार सामीन अभी तक यहाँ मौजूद नहीं आ पाए हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो इंशाअल्लाह 3 शब की हमारी शबेदारी में कल परसों नरसों और अलविदा यलम में भी शिरकत करें और नासरुल अज़ा के मेम्बरान को इज़्ज़त बख्शें। बहुत शुक्रिया। शुजा साहब भी यहाँ पर आ गए थे और एहसन साहब की शख्सियत भी तो आज तारुफ नहीं है। मुसलसल चाहे आगा बाखिर के ऐलान के हवाले से हो, चाहे काज़मैन के खमसे के हवाले से हो, दीगर मजालिस, छोटी छोटी मजालिस से बड़ी बड़ी, जाहिर है कि इमाम हुसैन इस्लाम के मजालिस को छोटी नहीं होती, सब इक्वल होती हैं, लेकिन जहाँ पर जमे गफ़ीर होता है वहाँ पर भी ये खिदमतें अंजाम देते हैं और जहाँ पर घरों में मजलिसें होती हैं वहाँ पर भी अंजाम देते हैं खिदमतें। और एक बेहतरीन इंसान, एक बेहतरीन शख्सियत, अक़ायद इमाम अली अलैहिस्सलाम, विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के हवाले से दिफा करने वाली शख्सियत जो कि अंजुमन नासरुल अज़ा में इस वक्त मुसलसल कई रोज़ से इन खिदमतों को अंजाम दे रहे। तो आखिर में मैं चाहता हूँ कि इनके भी तासुरात हमारे मोमिनीन तक पहुँच जाना चाहिए। हम यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन अज़ादार तशरीफ़ लाएँ और इस प्रोग्राम में शिरकत करें और जो मजालिस का सिलसिला जारी है उसमें शरीक रहें और शहज़ादिया कौनैन को उनके लाल का पुरसा दें।
एक और शख्सियत हमारे साथ हैं जो कि हमारे आमिर चचा, जो उनकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है, हमारे मेराज भाई यहाँ पर हैं। एक लखनऊ के हवाले से एक बड़ा पैगाम जा रहा है, 150 बरस जो ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। और मेराज साहब से मैं चाहूँगा कि एक पैगाम, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल हैसियत भी है, आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और आपके घराने ने हमेशा खिदमतें अंजाम दी हैं, सोशल सर्विसेज अंजाम दी हैं, तो ये एक आज़ादारी का प्रोग्राम थोड़ा मुनफरिद है। लेकिन यहाँ से भी हम देख रहे हैं कि एक सोशल पैगाम दिया जा रहा है, उन बच्चों को भी ऑबलाइज किया जा रहा है जिन्होंने मार्क्स अच्छे लेकर आए हैं, जिन्होंने पढ़ाई में बहुत अच्छा कुछ किया है। तो आप क्या कहेंगे अंजुमन नासरुल रज़ा और इस 150 बरस के हवाले से? कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से जो फ़र्श अज़ा बिछाई जाती है, ये एक यूनिवर्सिटी है। इसमें हर कौम व मिल्लत के लोग यहाँ पे शरीक होते हैं और एक मैसेज जाता है, पूरी दुनिया को मैसेज जाता है, हुसैनियत का मैसेज। अभी आप देखिए हुसैनी अलम के उठाने वालों ने पूरी दुनिया में क्या किया। जब वक्त के यजीद के आगे सर लोग खम किए हुए थे, एक हुसैनी खड़ा हुआ, उसने बताया कि क्या हुसैनियत होती है, क्या विलायत अमीरुल मोमिनीन। बेशक बेशक। लेकिन मेराज भाई ने बहुत कम लफ्ज़ों में पूरी तारीख बयान कर दी और जाहिर है कि ये बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। मेराज भाई आ रहे हैं और दीगर अंजुमन हाय मातमी के अफराद आए। डॉक्टर सरवत साहब भी यहाँ पर मौजूद है, मैं उनको भी बुलाना चाहूँगा, फैज़ी भाई को भी बुलाना चाहूँगा कि यहाँ पर आएँ और अंजुमन के हवाले से बहुत शुक्रिया मेराज भाई, आपका मदा करते हैं और जाहिर है कि उस उम्मीद के साथ कि आप तमाम प्रोग्रामों में शिरकत भी फरमाएंगे। डॉक्टर सरवत तकी साहब जो कि बेहतरीन शख्सियत हैं और जाहिर है कि उर्दू अदब से आपका एक गहरा ताल्लुक़ रखा है। पहले आपसे बात करता हूँ डॉक्टर साहब, जो ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है अंजुमन नासरुल रज़ा की जानिब से, उसके बारे में थोड़ा सा वजाहत फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ये अंजुमन नासरुल रज़ा का जो 150 साला जो प्रोग्राम हो रहा है, ये काबिल सताइश है और रफ़ीक़ुल साहब और उनके बेटे और पूरी अंजुमन की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। आज ही के सहाफ़त के पेपर में बड़ा अच्छा कवरेज है और लफ्ज़ अंजुमन का नाम जो आया है और सबसे पहले क्वाइन किया है वो अंजुमन नासरुल रज़ा ने ही किया था। बिहम्दुलिल्लाह इस बात का इल्म हम लोगों को अभी तक नहीं था कि ये लफ्ज़ अंजुमन कहाँ से आया है। तो ये अंजुमन जिसने कि इस बात को साबित किया कि हम मौलाई हैं और 150 साल तक अंजुमन की शबेदारी करना, बेहतरीन कलाम पढ़ना और रफ़ीक़ुल भाई का और उनके बेटों का जो पढ़ने का अंदाज़ है वो तो लाजवाब है। लोग टूटते हैं और हमारी वालिदा मरहुमा जो हैं वो अंजुमन नासरुल रज़ा पढ़ने के लिए उस ज़माने में, अपने ज़माने में जो है बेचैन रहती थी कि आज वहाँ पे अंजुमन नासरुल रज़ा पढ़ रही है तो हमें उसको जा कर के सुनना है। तो बेशक ये उनका जो एक तयन था कि हमें नासरुल रज़ा का सुनना चाहिए, तो हर शख्स यही सोचता है कि नासरुल रज़ा कब पढ़ेगी। बिलखुसूस रफ़ीक़ुल साहब का जो अंदाज़ बयान है, उनका जो तरीक़ा है वो पूरी मंजर कशी कर देते हैं। अल्लाह तुम सलामत रहो 1000 बरस। रफ़ीक़ुल साहब के लिए हर बरस के हैं दिन 50,000। और कैसे माँ बाप ने पाला था, मशक्क़त से हमें अपने बच्चों को जब पाला तो समझ में आया रफ़ीक़ुल साहब की जो दोनों बेटे हैं वो बेशक अपने बाप के नक्श कदम पर चल रहे हैं और क्यों ना चलें, क्योंकि रफ़ीक़ुल साहब अपने बाप और अपने दादा के नक्श कदम पर चल रहे हैं, मौलाई हैं। खुदा रफ़ीक़ुल साहब को लंबी उम्र दे, उनके बेटों को और मज़ीद तरक्कियाँ और तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। और ये अंजुमन की जो 4 रोज़ा शबेदारी है तरही, इसके लिए हम कामयाबी के लिए दुआ करते हैं और दुआ करते हैं कि सभी लोग, जैसा कि रफ़ीक़ुल साहब ने फरमाया कि इस प्लेटफॉर्म में उन्होंने तकरीबन 650 लोगों को भेजा है, इनवाइट किया है और सबको मिलजुल करके हुसैनी बन के जो है काम करना चाहिए। बहुत अच्छा मैसेज वो दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जैसा कि डॉक्टर सरवत साहब ने बताया और यहाँ पर अंजुमन हुसैनिया क़दीम के अहम रुकन, और मैं चाहता हूँ कि कारवाने अता के जो अहम रुकन हैं जनाब जाफ़र साहब, जनाब जैगम साहब, वो भी यहाँ पर मौजूद है जो कि खिदमत ज़वार अंजाम देते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे हुसैनिया क़दीम जिनको और काज़मिया आबदिया, इनको 2 अवार्ड स्पेशल मिले हैं। वो इसलिए कि 8 रबीउल अव्वल को जो 8वीं लखनऊ में होती, जो कि हमारी शिनाख्त है। 8 रबीउल अव्वल जब आज़ादारी का इंतज़ाम और अख्तिताम होता है उस वक्त ये अंजुमन हाय मातमी, जो कि इस वक्त हमारे दाहिनी साइड पर काज़मिया आबदिया के रुकन जनाब तकी साहब हैं, जनाब फैज़ी साहब हैं, अंजुमन हुसैनिया क़दीम के हवाले से ये हमारी अज़ा की रौनक है। जब अज़ा विदा हो रही होती है तो उसमें भी ये रौनकों में इजाफा फरमाते हैं और खुदा इन सबको सलामत रखे और तमाम अज़ादार जो इस वक्त हमको सुन रहे हैं उन सबको जो सलामत रखे। क्या पैगाम रहेगा, क्योंकि एक तो आपको अवार्ड मिला इस हवाले से हुसैनिया क़दीम को ख़ास तौर से कि आप 8वीं गिरते हैं, लेकिन ये क्योंकि 150 बरस मुकम्मल होने की बात हो रही है, रफ़ीक़ुल साहब की अंजुमन नासरुल रज़ा की बात हो रही है, तो उसके हवाले से क्या पैगाम रहेगा?
सबसे पहले तो मैं बहुत ममनू व मशकूर हूँ अंजुमन नासरुल अज़ा की जानिब से जो उन्हीं ने अशरा रबीउल अव्वल के मुतालिक हमें अवार्ड देने का ऐलान किया। और अभी अबूज़र भाई की गलतफहमी को दूर कर दूँ कि अवार्ड आज अनाउंस हुआ है, कल इंशाल्लाह मिलेगा, इंशाल्लाह कल मिलेगा इंशाल्लाह। हाँ, तो बस नासरुल अज़ा अंजुमन के हक़ में बस यही कहना चाहूँगा कि एक शहर आज़ाए लखनऊ का सबसे मतलब बहुत अहम और अजीम शान जो एक तरही शब्बेदारी का आगाज़ हो रहा है कल शब से, तो मैं ये चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह जितने भी मोमिनीन हैं और जितने भी अज़ादार हैं और जितने भी लोग हैं शहर अज़ा के, वो इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करें। और मैं अंजुमन नासरुल अज़ा की पूरी टीम को, स्पेशली रफ़ीक़ुल उस्ताद जो कि जिनको देख के हम लोगों ने पढ़ना सीखा है और जो हमारे लिए एक दरसगाह से कम नहीं है, और हमारे सीनियर जनाब तक़ी मिर्ज़ा साहब भी खड़े हुए हैं हमारे सामने, मैं इनके सामने भी बहुत छोटा हूँ। तो मेरी दुआएं यही हैं इंशाअल्लाह अंजुमन नासरुल अज़ा के लिए कि उनको अल्लाह मुस्तक़बिल में भी इस तरह की कामयाबियाँ और कामरानियाँ दिखाएँ। और उन्हें जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर शायरों को लेके, तलबा को लेके, अंजुमन हाय मातमी को लेके और ख़िदमती इदारों को लेके जो काम किया है वो अपने आप में एक मिसाल है। मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी उम्र को अगर सामने रखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़र्स्ट टाइम शहर लखनऊ में अगर आप तस्दीक करें तो इतने बारीकी से और इतनी अच्छी तरीके से लोगों को अप्रिशिएट करने का काम किया है, और जिस तरह से तबरुकात से नवाजा गया है उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा। और उनको उनके हक़ में दुआ करूँगा कि इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजक की बारगाह में उनका ये प्रोग्राम कामयाबी व कामरानी के साथ कबूलियत का दर्जा हासिल करे। और उनके जो मरहूमीन हैं जनाब हैदर साहब और स्पेशली तजस्सुस चचा, जो कि हम लोगों के सामने ही अभी उनका कुछ दिन कबल इंतकाल हुआ है, और यकीनन उनके बुज़ुर्गान की और उनके मरहूमीन की जो रूह है वो इस प्रोग्राम में शामिल होगी, और उनके इसाल के लिए भी दुआ करते हैं। और बहुत शुक्रिया अबूज़र भाई आपका, अल्लाह आपको भी कामयाबी व कामरानी अता करे, जो कि आप लोग हम लोगों की ज़बान बन के हम लोगों को जो है वो पूरे बैनुल अक़वामी सतह पे शहर आज़ाए लखनऊ को जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। अल्लाह आपके वालिद साहब की भी सेहत व सलामती में इंशाअल्लाह, इलाही आमीन, इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया तक़ी भाई, आपकी दुआएं भी मिलती रहती हैं। फैज़ी भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़ैगम साहब को, जाफ़र साहब को बुलाना चाहूँगा कि जो कि कारवाने अता के बहुत अहम रुकन है, मैं चाहूँगा कि आ जाऊँ, क्योंकि देखिए ऐसा है कि किसी भी खिदमत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और इस हवाले से यहाँ पर मुसलसल हमारा छोटा भाई ज़ैगम और जाफ़र रज़ा, मैं उनको बुलाऊँगा। जाफ़र साहब आप भी आ जाएँ, और क्योंकि कारवाने अता की बहुत अहम कोशिशें रही हैं और जाफ़र साहब की और ज़ैगम साहब की, और मैंने भी इसमें कई सफ़र किए हैं, और खुदा की कसम हाजिर नाज़िर जान की करूँ, बेहतरीन एहतमाम, बेहतरीन इंतज़ाम इंशाअल्लाह 40 रुपये जाएंगे, इनके हमरा जो मुमनिन जाएंगे वो मेरी बात की तायद भी करेंगे। तो क्योंकि अभी अंजुमन नासरुल अज़ा का 150 बरस मुकम्मल हुए हैं, और कारवाने अता को इसमें खुसूसी अवार्ड भी दिया गया है जो खिदमत ज़फ़ार है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं बस सबसे पहले तो बस मौला का शुक्र अदा करना चाहता हूँ, और उसके बाद जनाब रफ़ीक़ुल साहब का जो अंजुमन नासरुल अज़ा के सेक्रेटरी हैं और सरपरस्त हैं, उन्हीं ने हम लोग को इस लायक समझा कि हम लोग को बुलाया है इस क्या कहते हैं मतलब ख़ुरानदाज़ी में, और हम लोग को अवार्ड से नवाजा है, और मौला उनकी तौक़ीफ़ात में इजाफ़ा अता फ़रमाए। और बस हम लोग कभी ये कर रहे हैं, बस ज़्यादा ज़ायरीन जाते रहें और उनकी खिदमत करते रहें। उधर भाई बहुत शुक्रिया। तो आपके तासुरात है जाफ़र भाई, आप भी आए। हम लोगों ने सीरिया का सफ़र, ईरान का सफ़र, अरफा किया, हम लोगों ने साथ में अरबईन किया, तो एक अलग तासुर थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहता हूँ कि इस बरस भी क्या तमाम इंतज़ाम हो रहे हैं, और ख़ास तौर से अंजुमन नासरुल अज़ा के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम लोगों को यहाँ पे रफ़ीक़ुल साहब की तरफ से बुलाया गया, और उन्हीं ने इस लायक समझा कि हम लोग यहाँ पे आए और कुरानदाज़ी में शामिल हुए, और उन्हीं ने हौसला अफजाई भी की। माशाल्लाह हमारे बड़े भाई अबूज़र भाई भी हमारे साथ कई सफ़र कर चुके हैं, और इंशाल्लाह आगे भी हम लोगों के सफ़र और ज़ायरीनों के सफ़र और आना जाना ऐसे ही चलता रहे। मौला सबको बुलाते रहें, इंशाल्लाह सब सफ़र बखैर हो इंशाल्लाह। ये दो छोटे भाई हमारे माशाल्लाह मुसलसल खिदमत ज़ायरीन करते हैं, मैं इनके लिए दुआ करता हूँ। मैं सबसे ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहता हूँ ग्राफ एजेंसी का, अबूज़र भाई का। हमारे अबूज़र भाई बहुत मतलब मौलाई हैं और बहुत खिदमत करते हैं ज़ायरीन की। मैंने करबला में खुद देखा है, मोहब्बत है आपकी, ये मैंने करबला में अपनी आँखों से देखा है, और ये किसी के बयान नहीं है, मैंने खुद देखा। मोहब्बत है। और ज़ाहिर है कि जो भी हम कभी कभी क्या होता है ना, बड़ों से छोटे सीखते हैं, लेकिन जो खिदमत करने का जज्बा इन दोनों भाइयों से मैंने सीखा। ज़ाहिर है कि छोटों से भी सीखना चाहिए, तो यही एक तालीम भी होती है। और यहाँ पर हमारे एक नौहा खान भी आ गए हैं, और एक शख्सियत और यहाँ पर हैं, शरर साहब के हमरा हैं, जो कि माशाल्लाह से कन्वर्ट होकर आए हैं, और मौला के ज़ाहिर भी हैं, और जो कि पूरा में भी मुसलसल खिदमतें अंजाम देते हैं। सैयद साहब हैं, और उन्होंने
जोगीपुरा में तमाम आने वाले ज़ायरीन के लिए खिदमत अंजाम देते हैं, लेकिन आज ये बिलखुसूस अंजुमन नासरुल रज़ा के 150 बरस मुकम्मल होने पर जो अल्हम्दुलिल्लाह कुरानदाजी हुई है उसके सिलसिले में यहाँ पर आए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपना थोड़ा सा तारुफ करा दें और मोमिनीन से गुजारिश कर लें। जी 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 बिस्मिल्लाह। हज़रात मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम दरगाह आलिया नजफ़ हिंद जोगीपुरा से आए हैं, जोगीपुरा के खादिम हैं और इंशाअल्लाह यहाँ अशरा मुहर्रम लखनऊ हमने पहली बार करा है। माशाअल्लाह बहुत अच्छा लगा और अज़ादारी का मरकज़ है लखनऊ इंशाअल्लाह। और ये हमारे मौलाना अबूदर कंसूरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह हम इनके भाई हैं। और दूसरी बात ये है हमारे भाई मौलाना शरर साहब हैं उधर, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन क़िबला व काबा मौलाना सैयद शरर नकवी साहब। और मेरी गुजारिश ये है कि मैं इंशाअल्लाह वहाँ दस्तरखान हैदरी चलता है हमारा पंजतनी साबरी, जो हम वहाँ जोगीपुरे में दस्तरखान चलाते हैं, मोमिनीन की खिदमत करते हैं। दरगाह आलिया नजफ़ हिंद के हमारे प्रशासक सैयद गुलरेज़ रिजवी हैं इस वक्त। और इंशाअल्लाह जो है हमारी दुआ है कि इंशाअल्लाह हम और एक ऐलान ये कर दें कि हम अभी 2025 सालाना मजालिस जोगिरमपुरी 2025 में हमारा ऐलान शियत का हुआ है। हम सुन्नी से शिया हुए हैं, अबूदर कंसूरी साहब को पता है इस चीज़ का। और हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब मौलाना हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन क़िबला व काबा बाकर काज़मी साहब ने हमारा ऐलान करा है। तो हमारी दुआ है परवरदिगार आलम मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में हमें आज़ादारी मज़लूम करबला सैयद शोहदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इलाही आमीन। और इंशाअल्लाह हम बस लास्ट में ये कहना चाहेंगे कि माशाअल्लाह अबूदर कंसूरी साहब जितनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और इस शब्बेदारी में माशाअल्लाह हम रहेंगे और दिल दुगनी रात चौगनी तरक्की हमारी मौला से दुआ है परवरदिगार आलम इस शब्बेदारी को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए। पहली बार हम आए हैं शब्बेदारी में, हमें बहुत अच्छा लगा और इंशाअल्लाह रहेंगे, मौला के ग़ुलाम हैं। रब्बे जहाँ पंजतन पाक का सदका इस कौम का दामन गम शब्बीर से भर दे, गम कोई ना दे हमको सिवाय गम शब्बीर, शब्बीर का गम बांट रहा है तो इधर दे। मुफलिस पे ज़रो लाल व जवाहिर की वो बारिश, मकरूज़ कार कर्ज अदा गैब से कर दे। जो दीन के काम आए वो औलाद अता कर, जो मजलिस शब्बीर की खातिर हो वो घर दे। या रब तुझे ज़ैनब की असीरी की कसम है, बेजुर्म सिज्जात का सदका बीमार जो हों उनको मुकम्मल तू शिफा दे। रब जहाँ पंजतन पाक का सदका इस कौम का दामन गम शब्बीर से भर दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अब हम प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं क्योंकि अब से कुछ ही देर के बाद मुसालमा होगा और यहाँ पर मौलाना शरर नकवी साहब मौजूद है और उनके चश्मो चराग, इनका नाम मुझे नहीं मालूम, इल्हाम अली नकवी साहब जो कि शरर साहब के साहबजादे हैं और बेहतरीन तरबियत शरर साहब इनको दे रहे हैं, चाहे वो नौखानी के हवाले से हो, चाहे एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के हवाले से हो, चाहे वो अहले बैत अलैहिस्सलाम और विलायत अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम के हवाले से हो। और मैं इस बच्चे से गुजारिश करूँगा कि इस प्रोग्राम का क्योंकि अब हम अख्तिताम कर रहे हैं, क्योंकि अगला प्रोग्राम हमारा शुरू होना है, तो आप कुछ बोलना चाहेंगे या कुछ कहना चाहेंगे या चंद अशार पेश करना चाहेंगे? जिसकी मस्जिद में शहादत थी उसी की है दुआ, जिसकी मस्जिद में शहादत थी उसी की है दुआ। अपने खिलकत के ना मकसद से फिरेंगे अब्बास, अपने खिलकत के ना मकसद से फिरेंगे अब्बास। आखिरी वक्त भी अल्लाह का सजदा होगा, आखिरी वक्त भी अल्लाह का सजदा होगा। सर के बल इसलिए घोड़े से गिरेंगे अब्बास। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये ज़ाहिर है कि परवरदिगार इनके वालिदैन को और ख़ास तौर से इस बच्चे को सलामत रखे। और क्योंकि शरर नकवी साहब इस अंजुमन नासरुल रज़ा के शायर हैं, इनका बेटा भी, ज़ाहिर है कि हमारी बुज़ुर्गों ने हमेशा इस बात का ख्याल रखा जब वो मजालिसों में जाएँ, चाहे वो महफिलों में जाएँ जहाँ पर ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद हो, वो अपने बच्चों को साथ ले जाते हैं। ज़ाहिर है कि जो इनके बुज़ुर्गों ने किया, जो हमारे बुज़ुर्गों ने किया, वही हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि जब हम इस तरह के तक़रीबात या प्रोग्राम में जाएँ जहाँ पर ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद होता है, वहाँ पर अपने बच्चों को हमरा जाएँ ताकि वो तहज़ीब अज़ा से भी वाकिफ़ हों। और तहज़ीब अज़ा से जब वाकिफ़ होंगे तो हमारी सोशल जो ज़िंदगी है यकीनन वो बहुत बेहतर हो जाएगी। एक शेर पढ़ देता हूँ मैं, अपने बच्चों को बनाएंगे आज़ादार हुसैन, अपने बच्चों को बनाएंगे आज़ादार हुसैन। करबला हम तुझे किस्सा नहीं होने देंगे, करबला हम तुझे किस्सा नहीं होने देंगे। यकीनन हम सभी जो मोमिनीन हैं, जो अहले तशय्युअ हैं, जो विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का दम बढ़ते हैं, उनकी ज़रूरी ये ज़िम्मेदारी बन जाती है। ज़ाहिर है कि हम सब उस पर अमल
अंजाम दे रहे हैं उस पर गामजन है। और मैं आखिर में बिल्कुल समर साहब को बुलाऊँगा जो कि यहाँ पर नायब हैं नौहा खान के हवाले से, और क्योंकि अभी कुछ देर के बाद ही यहाँ पर मुसालमा शुरू हो जाएगा जिसमें हिंदुस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन शोराए किराम बारगाहे अहले बैत अलैहिस्सलाम में खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। समर साहब की बड़ी खिदमत है, सिर्फ ये नहीं कि वो नौहा खानी करते हैं, ये सिर्फ ये नहीं कि वो अंजुमन का एहतमाम करते हैं, बल्कि आप जिस तरह से प्रोग्राम देख रहे हैं टीम लीडर की तरह किस तरह से उनको खिदमत अंजाम देना चाहिए वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि आखिर में आपके तासुरात भी जाहिर है कि कल से एक सिलसिला शुरू हो जाएगा, हम लोगों को वक्त नहीं मिलेगा, लेकिन आज की गुफ्तगू का होना बहुत लाजिम और अहम है। और जिस इस अंजुमन नासरुल रज़ा की एक बहुत खुसूसी बात रही है कि इन्होंने अपने कल्चर को बहुत समेट कर रखा है, चाहे रफ़ीकुल साहब हों, चाहे शाज़ली मियाँ हों, चाहे वो समर साहब हों, सब एक इस सिलसिले में कोशिश करते हैं कि जो हमारा लखनवी अंदाज़ है, जो लखनवी कल्चर है, जो लखनवी अदब है, इस अंजुमन ने उससे कभी ज़ाया नहीं होने दिया। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे जो नायब हैं रफ़ीकुल साहिब ब्याज हैं। बहरहाल साहिब ब्याज की हैसियत तो सिर्फ रफ़ीकुल भाई के लोग जानते हैं या आपके वालिद साहब को जानते हैं, इसको लोग एक्सेप्ट नहीं करें, लेकिन बहरहाल ये साहिब ब्याज हैं और बेहतरीन खिदमतें अंजाम देते हैं अज़ा के हवाले से। क़िबला अस्सलाम वालेकुम। सलाम। तमाम जो मोमिनीन हैं उनसे अंजुमन नासरुल रज़ा की तरफ से ये गुजारिश है कि इन 5 दिनों में जो ये प्रोग्राम रखा गया है अंजुमन के 150 साला शबेदारी के सिलसिले में, आप सभी हज़रात उसमें शिरकत करें और ख़ुसूसन हमारे लिए ये दुआ करें कि ये जो हम लोगों ने अपनी तरफ से जो कोशिशें करी हैं उसमें मौला हमें कामयाब करें, और जो जनाब रफ़ीकुल हसन साहब और उनके बच्चों ने जो कोशिशें करी हैं उसका अज्र बीबी ज़हरा उनको दें, ये दुआ है। और आप लोगों से गुजारिश है कि कसीर से कसीर तादाद में इस प्रोग्राम में शिरकत करें। नासरुल रज़ा अंजुमन पल के बिछाए हुए आपका इंतज़ार कर रही है। मैं समीर भाई आपको एक बात और बता दूं कि अभी हमारे जो व्यूवर्स थे जो ऑनलाइन क्योंकि काफ़ी तादाद में थे, उनके लिए हम लोगों ने अहतमाम किया, हम लोगों से मुराद अंजुमन नासरुल रज़ा ने अहतमाम किया, ख़ास तौर से अनवारुल हसन साहब ने अहतमाम किया कि जो हमारे ऑनलाइन व्यूवर्स होंगे वो जो है भी शिरकत कैसे करेंगे, क्योंकि सबको गिफ्ट, सबको तबरुकात अंजुमन नासरुल रज़ा फराहम कर रही है। तो एक किया गया है कि इंशाल्लाह कल से, बल्कि आज ही से हम लोग बात कर लेंगे, एक व्हाट्सअप नंबर हम लोग दे देंगे जिसमें वो शिरकत करके अपनी दर्ज करा देंगे कि मैं किस शहर से सुन रहा हूँ या किस महल्ले से हूँ, किस इलाके से हम इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। तो इंशाल्लाह अंजुमन नासरुल रज़ा हम सब मिलकर उनको भी गिफ्ट फराहम करेंगे ताकि वो लोग भी इससे तशना रह जाए, बाकायदा तौर पर शरीक हो सके। इंशाल्लाह अबूज़र भाई जो आपने बात रखी है बहुत ही मुनासिब है। जो भी लोग यहाँ पे तशरीफ़ नहीं ला सकते, कुछ हैं जो घर में मस्तूरात रहती हैं, माजूर हैं, बुज़ुर्ग हैं जो यहाँ पे शिरकत नहीं कर सकते हैं, आप लोग इस मीडिया के और ग्राफ एजेंसी जो खिदमत कर रही है आज़ादारी की, अल्लाह और उनको कामयाब करे और तौफ़ीक़ात अता करे, आपको तौफ़ीक़ात दे, आपकी जो भी दिली हाजात हैं उनको पूरा करे। और जितने भी मोमिनीन इस शबेदारी के प्रोग्राम को देख रहे हैं, इंशाअल्लाह हम उनके लिए भी कुछ ना कुछ एहतमाम करेंगे जो हमारी अंजुमन की हैसियत है और जो बीबी ज़हरा सलामुल्लाह करवा सकती हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम उनके लिए कुछ ना कुछ हदिया ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। और इस प्रोग्राम को मैं राहुल सिंह चौहान से कहूँगा कि इस प्रोग्राम को, क्योंकि हमारी टीम पर कैमरे पर जनाब राहुल सिंह चौहान है, मेहदी अली साहब हैं और वसी साहब हैं, मोहम्मद हैं, अली हैं, खुदा इन सबको भी सलामत रखे। और जो भी चैनल्स यहाँ पर आएँ खुदा इन सबको सलामत रखे। हमारा हदफ ये है कि कामयाबी सिर्फ ये है कि इस प्रोग्राम को लोगों तक पहुँचाया जा सके, लोग इससे आशना हो सके। इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम का अख्तिताम हम यहीं पर करते हैं और इसके फ़ौरन बाद यानी 9 बजे शब में मुसालमे का इंशाअल्लाह जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा, जिसमें हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शोराए किराम शिरकत फरमा रहे हैं। तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि आप इसमें भी शिरकत फरमाइएगा। खुदा हाफिज़ वस्सलाम। आइए।